हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम फिट होंगे। बच्चों आज की वीडियो में ना हमारा ये बुक ही खत्म होने वाला है। जो हम लोग क्लास 9 का बुक स्टार्ट किए थे एनसीईआरटी का लेटेस्ट वाला एडिशन, ये आज कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमारा जो लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, इसे मैं कंप्लीट करने वाला हूँ आज की वीडियो में। और इस चैप्टर में केवल एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.1। उसके बाद पूरा का पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरे के पूरे बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आया हो, यानी कि जो मैंने शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको पढ़ाया है, अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो मेरी पढ़ाने वाली, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड को शेयर करना और साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि तुमको मुझसे क्लास 9 में पढ़ने में मजा आया या नहीं आया, और मुझसे पढ़ने से पहले तुम्हारा मैथ का जो लेवल था वो कितना था, पढ़ने के बाद ऊपर हुआ या और नीचे चला गया। ये सारी चीज़ें कमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा। साथ ही टेलीग्राम पे मैंने इसके पूरे के पूरे बुक का नोट्स दे दिया है, तो वहां से जाकर के आप सारे सॉल्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो पीडीएफ के फॉर्म में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 12.1 वाला जो हमारा पहला एक्सरसाइज है वो है क्या, यहाँ पर ये है क्या, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। तो तुमने पहले क्लास 8 में भी इस टाइप के चैप्टर को पढ़ा है। वहां पर तुमने क्या सीखा था कि किसी भी चीज का, देखो जो तुमने वहां पे डाटा हैंडलिंग के नाम से चैप्टर 8 पढ़ा था ना, डेटा हैंडलिंग, उसमें होता क्या था कि बहुत सारे नंबर्स रहते थे, उनको अच्छे से अरेंज करके मीन मीडियन मोड वगैरह निकालना रहता था। तो एक सर्कल में हमारे पास पाई चार्ट बनाना रहता था। तो उसी तरीके से कभी भी जब हमारे पास बहुत सारे नंबर दिए हुए रहते हैं, उनको हम लोग जब लिखते हैं ना, तो लिखने के तरीके को, यानी कि जो भी नंबर्स है उसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो उसमें से ही एक तरीका जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब वो तरीका क्या है, तुम्हारी क्लास 9 की बुक में क्या दिया हुआ है, पहले तो मैंने वो समझा देता हूँ। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा एकदम जल्दी से एक मिनट के अंदर अंदर आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि आपको कौन कौन से मेथड्स यहाँ पर यूज़ करने हैं। जो सबसे पहला तरीका है किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो आपकी बुक में दिया है, वो है बार ग्राफ का। और बार ग्राफ के बारे में अपने क्लास 8 में ही पढ़ा हुआ है। वही जो ग्राफ बनता है ना ऐसे ऐसे बिल्डिंग की तरह, उसको ये अपन बार ग्राफ बोलते हैं। तो ये पहला तरीका है, इसको भी अपन यूज़ करने वाले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा वो सेकेंड वाला तरीका यूज़ होगा, जो कि आपका हिस्टोग्राम। देखो ये है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में बेसिक सा डिफरेंस होता है कि हिस्टोग्राम आपका चिपका हुआ रहता है दो डेटा के बीच में, और बार ग्राफ के बीच में देखना तो तुम्हारे पास डिफरेंस रहेगा। जैसे ये वाला लाइन बनेगा, फिर यहाँ पे खाली रहेगा, फिर ये लाइन बनेगा, ये खाली रहेगा, ऐसे बार ग्राफ में होता है। लेकिन ये हमारा हिस्टोग्राम है, ठीक है। एक यहाँ पर तुम इसको भी देख रहे होगे, इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्लास 8 में इसको पढ़े नहीं रहते हैं और 9th में अचानक से आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बारे में जल्दी से बता देता हूँ। इस टाइप का जो साइन होता है ना, इसको किंग कहा जाता है, KIN और K। जैसे किंग लिखते हैं ना, राजा वाला किंग, तो लास्ट में किंग में G आता है, और इसका जो स्पेलिंग होता है उसमें G के बदले में K आ जाता है, किंग हो जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि हम बहुत सारे नंबर को वहाँ पर छुपा देते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा फाइल होता है तो उसको जिप फाइल के अंदर अपलोड किया जाता है ना, जिप करके। अगर तुम थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज जानते होगे तुमको पता होगा कि जिप कर दिया जाता है, फाइल को कंप्रेस कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से करना क्या रहता है कि जैसे इधर तो हम लोग को नंबर का जरूरत है 0, फिर 2, 4, 6, इस तरीके के नंबर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर इधर हम लोग को नंबर की जरूरत 0 से लेकर के 30 तक की है ही नहीं, तो हम क्यों 0 से 30 तक लिखें। जैसे 0 लिखें, फिर 5 लिखें, फिर 10 लिखें। इस तरीके से हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें लिख करके, और जगह भी बर्बाद होगा और हमारे पास अच्छा भी नहीं दिखेगा। इसीलिए वो 0 से लेकर के 30 तक के जो डेटा है ना, उसको यहाँ पर छुपा दिया गया है, और उस छुपाने के लिए ही इस सिंबल का यूज़ किया जाता है कि 0 से 30 तक हमने नहीं लिखा और उसके आगे फिर हम लिख रहे हैं, तो इसको किंग करते हैं। तो ये हमारा हिस्टोग्राम में भी यूज़ होता है, बार ग्राफ में भी यूज़ होता है। तीसरा जो सबसे जरूरी है, जो नया तुम पढ़ने वाले हो, वो है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और ये भी तुम्हारा सिमिलर है, बार ग्राफ की तरह ही बनेगा, कुछ नया नहीं है। एक एक चीज़ मैं बनाते जाऊंगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, तुमको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ये इस तरीके से बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में ना, ऐसे ऐसे बस अपने को लाइन ड्रॉ करना रहता है, यहाँ पर ऊपर जाता है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, तुमको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखो बच्चा, जो पहला क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 12.1 का, उसमें क्या दिया गया है ना, एक सर्वे कराया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और उसमें उन्होंने ये पता करने की कोशिश की है कि 15 साल से 44 साल के बीच की जो औरतें होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं ना, उनकी पूरी दुनिया में जो मृत्यु हो रही है इस एज के बीच में, क्योंकि हम लोग जानते हैं नॉर्मली जो हमारा मृत्यु वाला एज है आज के ज़माने में वो कितना है, 60 साल 70 साल है ना, 60-65 साल ये है। लेकिन 15 से लेकर के 44 साल के बीच की जो लड़कियां जिनकी मृत्यु हो रही है, वो किस वजह से हो रही है सबसे ज़्यादा, वो पता करना चाह रहा था वो ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने क्या पता किया कि सबसे पहला जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है, उसके वजह से 31.8% जो महिलाएँ हैं वो या तो बीमार हो रही हैं या तो वही मतलब उनका डेथ हो रहा है, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा यही है, जैसे मैं नंबर देख पा रहा हूँ। तो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, तो तुम लोग वैसे जानते हो, क्लास 9 में पहुँच गए, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे हम सबने जन्म लिया है अपनी माँ के कोख से, ठीक है। तो जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है ना, तो उस समय उनका अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता है कई जगह पर, गाँव वगैरह में या फिर शहरों में भी। तो उसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा डेथ हो रहा है महिलाओं का, यही सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है, ठीक है, उनका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके वजह से। ओके, सेकेंड जो है वो है उनका न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, ये वाला 25.4 है। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन क्या होता है, जैसे कि घरेलू पीड़ना कह सकते हो तुम इसको। हम लोग नहीं देखते हैं कि बार घर में कुछ भी हो रहा है, लड़ाई झगड़ा या कुछ भी टेंशन है, तो दिमाग एकदम कैसे पागल टाइप से लगने लगता है। तो उसकी वजह से भी महिलाएं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर बीमार होने लगती हैं और उनका मृत्यु भी हो जाता है। तो इसीलिए एकदम मस्त रहना चाहिए, मस्त मौला रहना चाहिए, टेंशन ज़्यादा नहीं पालना चाहिए किसी भी लड़की को, ठीक है। तीसरा रीज़न जो है वो इंजरीज़ की वजह से भी होता है महिलाओं का डेथ, ठीक है। एक और है कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, यानी वही हार्ट अटैक वगैरह होगा, है ना, ये है 4.3%। फिर एक है रेस्पिरेटरी कंडीशन जो कि 4.1, वही जिसे सांस वास वाली बीमारी कह सकते हो, रेस्पिरेटरी वही से होता है ना। और फिर अदर कॉज है 22%, यानी कुछ और भी नॉर्मल जो रीजंस होंगे वो है 22%। तो सबसे ज़्यादा जो है भैया यही है हालत ख़राब करने वाला, 31.8% इसके वजह से हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर तुम अच्छे से पढ़ाओगे लिखाओगे, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराओगे, अच्छे से ट्रीट करोगे किसी प्रेग्नेंट को, है ना, तो वहाँ पर उनके डेथ बिल्कुल भी नहीं होगा, बीमार वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, वो एकदम हेल्दी रहेंगे, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, ताकि हम लोग समझ सके चीज़ों को। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, यानी कि ये जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है डेटा, इसको आपको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है, वही बार ग्राफ बना देना है, सिंपल। उसके बाद विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल्स, है ना, हेल्थ एंड दैट वर्ल्ड वाइड, यानी जो सबसे मेजर कंडीशन कौन सा कॉज है, तो वो तुम लोग देख करके बता सकते हो, जैसे मैंने बताया कि ये जो है सबसे मेजर कॉज है। उसके बाद तीसरे में बोल रहा है कि ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की हेल्प से पता लगाने की कोशिश करो, एनी 2 फैक्टर विच प्ले अ मेजर रोल इन कॉज नंबर सेकेंड अबव बीइंग द मेजर कॉज, यानी कि यहाँ पर जो आपको सेकेंड वाला जो पूछा ना क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा मेजर वाला किस में हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा मेजर इसमें हो रहा है, दिक्कत है ना। तो उसको आपको ये पता लगाना है अपने टीचर से डिस्कस करके, अभी मान लो मेरे से डिस्कस करके कोई कम से कम 2 रीज़न बता करना है कि इस वजह से क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा फीमेल जो है बीमार हो रही है या फिर उनका डेथ हो रहा है ना। तो 2 रीज़न मैं भी आपको लास्ट में बताऊँगा, पहले अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के रूप में। तो देखो सबसे पहले तो जो नंबर्स हमारे पास है ना, वो कुछ इस तरीके से तुम लोग दिखेंगे कि 4 के टेबल में आ रहे हैं ज़्यादातर नंबर, 4 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है ना, ये अप्रॉक्स 32 दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ये 25.4 भी, हम 4 का अगर नंबर लिखेंगे तो आ जाएगा। फिर 22 भी जो है वो 4 के टेबल अगर पढ़ेंगे ना, तो बीच में वहाँ पर 24 और 20 के बीच में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब कभी भी तुम ग्राफ बनाओ तो तुमको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले तो 2 लाइन बनता है हमारा, एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा वाला जो है वो वाई एक्सिस होता है, जैसा तुमको पता है। आपको इधर क्या करना है, उन नंबर्स को लिखना है जिसको रिप्रेजेंट करना है, जो चेंज होते हैं। इधर क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं हम उसको लिखते हैं, जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, 31% हो रहा है, फिर 25 हो रहा है ना, इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो वाला इधर लिखाता है। और जो मेन हमारे कॉज हैं वो नीचे लिखाते हैं। तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, जैसे पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन दिया था तो उसको मैंने शॉर्ट में रिप्रोडक्टिव लिख दिया, फिर वही न्यूरोसाइकेट्रिक वाला जो था, फिर इंजरीज वाला लिख दिया, कार्डियो लिख दिया, रेस्पिरेटरी वाला लिख दिया, फिर अदर कर दिया। ओके, अब ग्राफ कैसे बनाना है, तो तुम लोग देखो ये सब चीज़ सीख चुके हो, फिर भी मैं जल्दी बता दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 0 से 4 का टेबल इसीलिए लिया है, तुमको भी अपनी मर्जी से यहाँ पर ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं, जरूरी नहीं कि तुम मेरा देखा देखी उतार दो, कॉपी मत कर देना, तुम इसे अपने मर्जी से लिखोगे। तुम यहाँ पर 0 से 5, 5 से 10 इस तरीके से भी लिख सकते हो। तुमको और छोटा करना है तो 0 से 3 कर सकते हो, जितना छोटा रहता है उतना ही ज़्यादा अच्छे से बनता है लिखने। लेकिन तुम जितना छोटा नंबर लिखोगे ना, मान लो 3 का टेबल अगर लिख रहे हो यहाँ पर, तो उस कंडीशन में तुम्हारा ग्राफ और बड़ा बनेगा। तो जितना छोटा टेबल लिखोगे उतनी ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनता है, लेकिन उतना ज़्यादा आसान भी रहता है। तो मैंने 4 का लिख लिया ताकि मेरा एक डिसेंट साइज का बन जाए ग्राफ। तो सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो है 31.8 है, तो हमारा 31 कहाँ पर आएगा, तो हमारा 28 और 32 के कुछ नीचे में 31 आएगा। तो अब तुमको एकदम एग्जैक्ट ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर तुम एग्जैक्ट ढूंढने जाओगे तो टोटल यहाँ पर देखो 10 पॉइंट होते हैं ना, तो मैं एकदम एग्जैक्ट समझा रहा हूँ। टोटल कितने पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे 10 होते हैं, किसी भी 2 बड़े बड़े लाइन के बीच में 10 पॉइंट होते हैं। तो 28 से लेके 32 के बीच में 10 पॉइंट है ना, 10 लाइन है, यानी कि एक एक पॉइंट जो है, एक एक लाइन हमारा वो कितने चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल जो डिफरेंस बन रहा है यहाँ पर वो 4 का डिफरेंस बन रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास 10/4 का हमारे पास वहाँ पर निकल करके आ जा रहा है, एक एक पॉइंट का जो वैल्यू है। तो अब मैं यहाँ पर अगर आगे बढ़ूँगा तो मेरे पास बीचों बीच में यहाँ पर क्या आएगा, तो 28 और 32 के बीचों बीच में मेरे पास सिंपल 30 आ जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा, 28 और 32 है, 4 का डिफरेंस है, तो बीच में हमारे पास यहाँ पर 30 आएगा। लेकिन हमको लेना क्या इतना है, 31.8 लेना है। तो अब ये 30 और 32 के बीचों बीच में हमारा
रहा है 31 आएगा, और फिर उससे और ऊपर जाओगे तो 31 पॉइंट में 8 आएगा, यानी कि 32 से जस्ट थोड़ा सा नीचे। तो तुम यहाँ पर एक लाइन बनाओ ऐसे, और ये मान लो कि मेरा ये क्या है 31.8 है। इस तरीके से अप्रॉक्स किया जाता है। अब हमने ये वाला जो लाइन दिया है ना, यहाँ पर देखो मैंने इन दोनों लाइन के बीच में लिखा हुआ है ये वाला रिप्रोडक्टिव। तो मैं दो लाइन्स बनाऊँगा बिल्डिंग के लिए कुछ इस तरीके से। ये मेरा 31 अप्रॉक्स यहाँ पर आ रहा है ना, ये वाला लाइन पे आ रहा है, तो कुछ ऐसा कि यहाँ से यहाँ तक मिल गया, और फिर उसी तरीके से इस साइड में भी यहाँ से यहाँ तक मिल गया, ठीक है। और फिर ऊपर में भी इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये बन गया हमारा एक पहला बार। इस तरीके से पहला बार बन गया। तुम चाहते हो इसको कलर वगैरह कर सकते हो, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके लिए है, देखो इसके सीधा में आ रहा है। फिर एक कॉलम मैंने छोड़ा है, ये वाला लाइन मैंने छोड़ दिया। अब मैं आऊँगा इस वाले में, नीरो वाले में, जो कि हमारे पास है 25 पॉइंट में 4। तो 25 कहाँ पर आएगा भैया, तो 24 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर में 25 आ जाएगा, है ना। तो मान लो कि मैं यहाँ पर 25 लेता हूँ, 24 से एक और दो लाइन ऊपर। तो यहाँ पर 25 लो, सीधा आगे आ जाओ और यहाँ पर एक डॉट मारो, यहाँ पर भी डॉट मारो, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो लाइन खींचते समय। और पहले तो इन डॉट्स को ही ज्वाइन कर दो, तो तुमको पता रहेगा कि भैया यहाँ पर मेरा 25 पॉइंट में 4 आ रहा है। तुम ऊपर में लिखते भी जाना ना। एक सबसे अच्छा काम ये करना कि इस ग्राफ के ऊपर में, इस बार के ऊपर में लिख देना कि ये 31 पॉइंट में 8 का बार है। फिर ये कितने का है, तो ये मेरा 25 पॉइंट में 4 का बार है। तुम बाकी चीज़ों को भी फाइंड कर सकते हो, या तो तुम लाइन बना लो पहले, या तो फाइंड कर लो, लास्ट में लाइन बना दो। तो मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ। इंजरीज़ के लिए हमारे पास 12.4 है, तो 12 कहाँ पर आ रहा है भैया, ये रहा मेरा 12। तो 12.4 थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो पहले तो मैं इंजरीज़ के साइन सीधा ऊपर आता हूँ 12 के पास। ये देखो ये वाला इधर 12 जा रहा है, नीचे हमारे इंजरीज वाले में आ रहा है। अब मुझे 12.4 लेना है, तो यहीं आसपास, ज़्यादा ऊपर भी मत चल जाना, क्योंकि देखो 12 के बाद 16 है, तो 12 और 16 के यहाँ पर बीचों बीच में 14 आएगा, तो वहाँ पर मत जाना। 14 और 12 के बीच में देखो यहाँ पर एकदम 13 आएगा, तो मेरे को 13 से भी कम लेना है। तो फिर यहाँ पर इस वाले पॉइंट को ले लेता हूँ, और इस वाले पॉइंट को, यानी कि जो मेन लाइन है उससे 2 पॉइंट ऊपर। तो ये हो गया मेरा कितना, 12 पॉइंट में 4, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा और क्या है, कार्डियो वाला है 4.3। तो ये मेरा 4 है, बस सीधे आ जाओ कार्डियो वाले में, ये है ना कार्डियो, हाँ ये मेरा 4 है। 4.3 बस वहीं पे जहाँ पर 4.4 लियो हो ना, बस 2 डब्बा ऊपर, वैसे ही 4.3 भी 2 डब्बा ऊपर ले लो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4.3, जैसे यहाँ पर 4 लिए थे पॉइंट वाला। फिर हमारे पास 4.1 है रेस्पिरेटरी कंडीशन। तो बस ये रेस्पिरेटरी वाले में आ जाओ, ये वाली लाइन है, देखो यहाँ पर रेस्पिरेटरी वाला। अब हम लोग क्या करेंगे 4.1 के लिए, ये देखो 4.3 ऊपर है, तो 4.1 के लिए हम लोग नीचे वाला डब्बा का यूज़ कर देंगे, छोटा वाला पहला ब्लॉक जो है, बड़े वाले लाइन के बाद पहला छोटा लाइन। और लास्ट में हमारे पास 22 है अदर कॉस्ट। तो बस 22 तो बीच में आएगा, 20 और 24 के बीच में आ जाएगा। तो पहले तो अदर वाले लाइन पे तो हम सीधा ऊपर जाऊंगा मैं। ये कौन सा है, ये मेरा 24 का है ना, यहाँ पर मेरा 24 आ रहा है। तो बस ये 24, ये 20, तो ये बीच वाला जो होगा 22 होगा। तो इसको ऐसे मिला दिया, और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि ये 22 है और ये मेरा 4.1 है। अब देखो फटाफट बिल्डिंग बनाने का काम बचा है, तो ना बिल्डिंग बना देते हैं। तो ये बन गया मेरा पहला बिल्डिंग, नहीं सॉरी सेकंड बिल्डिंग, वैसे तो पहला वाला तो हमने शुरू में बना लिया था। ये बन गया मेरा सेकंड वाला बार, सेकंड बिल्डिंग। उसके बाद फिर मैं अभी थोड़ा सा और बड़ा करके तुम लोग जूम करके दिखाऊंगा, जूम आउट करके, मतलब ताकि तुमको सारा का सारा ग्राफ एक ही बार में आ जाए। और इसके जो नोट्स है तुमको मैं टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड भी कर लेना, ठीक है। ये हो गया। और ये चीज़, अच्छा एक चीज़ तो छोड़ ही दे रहा हूँ मैं, हड़बड़ी में एक चीज़ छोड़ दे रहा हूँ, बताऊँगा क्या छोड़ रहा हूँ, रुको। जैसे हमने यहाँ पर ये सब लिखा है ना, वैसे आपको ये भी बताना है कि जो नंबर्स हैं ये क्या है, ये नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो कॉज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर तुम इसको ऐसे लिख दोगे कि भैया ये सारी चीज़ें जो है वो कॉज हैं, यानी कि वजह, जिसकी वजह से लड़कियों को दिक्कत हो रहा है उतना ज़्यादा। और यहाँ पर जो ये सारी नंबर्स है वो क्या है, उसका रेट है, जो यहाँ पर लिखा है ना क्वेश्चन में परसेंटेज, यानी कि रेट मतलब ये परसेंटेज, फीमेल फर्टिलिटी रेट। तो वो चीज़ तुम यहाँ पर लिख दोगे कि ये भैया हमारा जो नंबर है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फीमेल फर्टिलिटी और फिर रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इन परसेंटेज, ये परसेंटेज में एक्चुअल में। तो ये दोनों चीज़ें को भी जरूर लिखना है, छोड़ दोगे तो बेटा उसके लिए नंबर कट जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट होता है, पहला क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट का आंसर मैं यहीं पे तुम लोगों को बता देता हूँ। जो हमारा सेकंड पार्ट हमसे क्वेश्चन पूछा था कि जो सबसे बड़ा रीज़न क्या है, सबसे बड़ा जो रीज़न तुमको दिख रहा है यहाँ पर वो कौन सा है, तो ग्राफ से ही पता चल जा रहा है, वहाँ पे नंबर में भी दिख रहा था कि जो रिप्रोडक्टिव वाला हेल्थ वाला कंडीशन है वो सबसे बड़ा रीज़न है। तो सेकेंड का आंसर सिंपली वही हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव है ना, हेल्थ कंडीशन लिखा है ना क्वेश्चन में, तो वही उतार देता हूँ मैं, हेल्थ कंडीशन। और फिर उसके आगे तुम चाहो तो डिटेल में लिख सकते हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज़ द मेजर कॉज वगैरह पूरा उतार करके जो भी क्वेश्चन में दिया है। और फिर थर्ड वाले में क्या बोला था कि 2 रीज़न बताना है, 2 मेजर रीज़न। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एक होता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तुम अपने मन से भी लिख सकते हो समझ करके, बाकी मेरे से हेल्प लेने के लिए बोला है क्वेश्चन में टीचर से हेल्प, तो मैं बता देता हूँ अपनी तरफ से।
जो सबसे पहला दिक्कत होता है वो गांव वगैरह में ये होता है ना बच्चा, कि वहाँ पर ना हॉस्पिटल लेकर के नहीं जाया जाता है। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको घर में उनका देखभाल होता है तो होता है, नहीं तो उसी में वो खेती बाड़ी करती हैं, बहुत सारा काम घर का करती हैं, है ना, भारी भारी सामान उठाती हैं जो कि नहीं उठाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाँव में लोग मतलब कि फैसिलिटीज़, मेडिकल वाला हॉस्पिटल वैसा रहता नहीं है बहुत अच्छा, तो वहाँ लेकर के नहीं जाते हैं। तो तुम इसमें पहले तो लिख सकते हो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रेगनेंसी, या फिर लैक ऑफ नॉलेज लिख सकते हो, ठीक है ना, लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से अपने इससे देखो, मेरा तुम लोग पता है कि मैं हिंदी तुम लोग बहुत अच्छे से समझा दूंगा, इंग्लिश में डामाडोल हो जाता है मेरा, तो मैं सिंपल अपने लैंग्वेज में लिख सकता हूँ यहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज इन रूरल एरियाज़, ठीक है, रूरल एरियाज़ में जो नॉलेज है, या फिर लैक ऑफ क्या बोल सकते हो तुम लोग, इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो अरे यार लिख लेना है भगवती हाथ से, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये पहला रीज़न है। दूसरा दो बोला था ना, दूसरे का और कारण क्या हो सकता है कि हॉस्पिटल्स वगैरह, मेडिकल वहाँ पर जो है ना, और कई जगह पर, केवल मैं इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड वाइड क्योंकि हुआ है ना ये, तो तुम अफ्रीका वगैरह में देखना कि हॉस्पिटल के नाम पर कुछ रहता ही नहीं है। वहाँ पर दाई वाई जो होते हैं ना मेन, उन्हीं लोग सोटा साटी पैर हाथ दबाने वाला काम करते हैं, तो उन्हीं लोग का पूरा काम रहता है। तो इसीलिए जो सेकेंड वाला काम होगा, सेकेंड तुम रीज़न दे सकते हो कि लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी एल है ये, सॉरी ये टी है, ये एल है ना, तो फैसिलिटी के ना होने की वजह से भी होता है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। एक दूसरा जरूरी बात, जो बच्चे लोग मुझसे नए जुड़े हुए हैं, जिन लोग अभी तक अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया ना, तुम लोग बेटा मेरा नोट्स खरीद सकते हो, और तुम लोग मेरे नोट्स से तुम अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। उसमें मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर बना दिए हैं तुम्हारे हर एग्जाम के लिए, तुम उन सैम्पल पेपर को सॉल्व करो, उसके सॉल्यूशन भी मैंने बना दिए हैं। 4 सैम्पल पेपर है तुम्हारे फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए। अगर तुमको वो नोट्स खरीदने हैं, वो सैम्पल पेपर खरीदना है मेरा, तो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, और वो केवल मिलेगा तुमको 249 रुपीज़ में, ओनली ऑन 249, ठीक है। तो उसको अगर तुमको परचेस करना है तो तुम मेरे इस वाले व्हाट्सअप में कॉल करना, ठीक है, मैसेज करना, सॉरी कॉल नहीं, व्हाट्सअप नंबर है, मेरी टीम तुम्हारे वहाँ पर रिप्लाई करेगी। और ये व्हाट्सअप नंबर मेरा 83 कितना था यार 19 फिर 353428, ये व्हाट्सअप नंबर है, मेरी टीम इसमें तुमको रिप्लाई करेगी, और इसमें तुम लोग को एक QR कोड दिया जाएगा। उसमें पे करने के बाद तुमको मेरे वो सैम्पल पेपर्स हो गए तुम्हारा, जो मैंने वन शॉट नोट्स जो बनाए हैं हमारे हैंड रिटन नोट्स, वो तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी जरूर परचेस करना, इससे तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा पढ़ने में, अपने एग्जाम की तैयारियों में। चलो जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, उसे देखते हैं वहाँ पर क्या दिया है। सेकेंड क्वेश्चन तो पहले वाले से बहुत ज़्यादा सिंपल दे दिया है। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा कि द फॉलोइंग डेटा ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज़ इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। यानी कि हमसे बोला जा रहा है कि हमारे इंडिया की सोसाइटी में जो अलग अलग कास्ट सिस्टम है ना, शेड्यूल कास्ट तुम जानते हो, फिर है ना शेड्यूल ट्राइब है, नॉन शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट हो गया, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, रूरल अर्बन, ये अलग अलग जगहों के बारे में दिया हुआ है हमारी इंडिया का। और इसमें ये बताया जा रहा है कि 1000 लड़कों के कंपैरिजन में जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं। यानी कि अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें और वहाँ पर अगर 1000 लड़के हैं टोटल, तो वहाँ पर केवल 940 ही लड़कियाँ हैं, 60 लड़कियाँ कम हैं। यानी बराबर होना चाहिए ना, जितने लड़के उतनी लड़कियाँ होनी चाहिए, लेकिन लड़कियों की संख्या तुमको यहाँ पर भी कम दिखेगी, और पूरे के पूरे समाज में तुमको कम दिखेगी। केवल एक ही का बात नहीं हो रहा है, सारी जगह पर तुमको, चाहे वो रूरल हो अर्बन हो, हर जगह पर तुम देखना। और सबसे ज़्यादा तुमको यहाँ पर दिखेगा खतरनाक चीज़ कि अर्बन एरिया में, यानी कि शहरों में सबसे ज़्यादा लड़कियों की संख्या कम है। यानी 1000 लड़कों पे केवल 910 लड़कियाँ हैं, ठीक है बेटा। 90 लड़के तुम सिंगल मरोगे, तुम्हारा तो खेल खत्म हुआ अब। तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि ये डेटा है। अब इस डेटा के ऊपर क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन अबव द बार ग्राफ, यानी बार ग्राफ बनाना है यहाँ पर। और सेकंड में इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव फ्रॉम द ग्राफ, यानी कि इस ग्राफ से तुमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है। तो बेटा कंक्लूजन तो वही मिल रहा है कि भैया बहुत सारे लड़के सिंगल मरने वाले हैं, उनका तो कुछ हो नहीं सकता है ना, क्योंकि भाई लड़के ज़्यादा हैं और लड़कियाँ कम हैं, तो कहाँ से शादी ब्याह होगा, तुम लोग का तो खेल ही खत्म हो गया। लेकिन ये कंक्लूजन एग्जाम में नहीं लिखना है, दूसरा कंक्लूजन लिखना है। क्या लिखना है, चलो मैं पहले ग्राफ में बना लेता हूँ फिर समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने आधा अधूरा काम कर लिया है ताकि तुमको चीज़ें मैं समझा सकूँ आराम से। ये नीचे में मैंने क्या लिखा है, तो वही जो हमको दिया हुआ था, सेक्शन दिया हुआ था ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सब दिया हुआ था, वो मैंने लिख लिया। तो नीचे में यहाँ पर तुम बता दो कि भैया ये जो लाइन है ये सेक्शन वाली लाइन है, ठीक है, इस तरीके से एरो बना करके। और ये जो लाइन रहेगा यहाँ पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। जो क्वेश्चन में दिया हुआ ना, यही से बस उतारना रहता है। तो यहाँ पर वो भी मैं लिख देता हूँ कि ये जो भैया ये है नंबर ऑफ गर्ल्स पर को तुम ऐसे लाइन भी बना सकते हो, 1000 बॉयज़, ठीक है, ये हो गया।
अब मैंने यहाँ पर तुम बोलोगे सर आपने नंबर इस बार नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा, तो वो मैं समझाऊंगा। और दूसरा चीज़ बोलोगे सर यहाँ पर आपने बीच में लाइन क्यों छोड़ दिया है, तो वो भी समझाऊंगा। पहले तो देखो नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। सबसे पहले तो नंबर स्टार्ट हो रहा है 910 से, 910 से। उसके बाद 20 है, 30 है, 40 है, 20 बराबर है, फिर 50 कहीं पे, हाँ 50 भी है, 60 तो नहीं है, 70 है। तो 900 का उसके बाद 10, 20, 30 इस तरीके से चल रहा है। तो अब मैं बुड़बकी ना रहूँगा, अगर मैं 0 लिखूँगा, फिर मैं यहाँ पर 10 लिखूँगा, फिर 20 लिखूँगा, 30 लिखूँगा, ऐसे करते करते अगर मैं 900 तक जाऊँगा तो मेरी तो नानी याद आ जाएगी और बहुत ख़राब हमारा ग्राफ बनेगा, वो बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा, उतना तो जगह नहीं हमारे पास। तो मैंने तुमको थोड़ी देर पहले क्या बताया था इंट्रोडक्शन वाले समय पे, और उस टाइम बेटा जो इंट्रोडक्शन देखा था वो समझ गया होगा, उसको बहुत फायदा हुआ होगा। इसीलिए बोलता हूँ इंट्रोडक्शन देखा करो, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करो, ताकि चीज़ें समझ में आए। बीच बीच में देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो मैंने बताया था कि जब बहुत सारे नंबर को हमको छोड़ना रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर किंक का यूज़ करते हैं, एक लाइन का यूज़ करते हैं डिज़ाइन का। जैसे कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनता है। कैसा बनता है, ऐसे आएगा थोड़ा सा आगे, फिर ऊपर जाएगा, फिर इधर नीचे आएगा, फिर वैसे यहाँ बीच में आएगा और फिर ऐसे। ये होता है जैसे दिल का धड़कन बनता है ना हॉस्पिटल में, वो वाला में जहाँ पर टिन 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 चलते रहता है दिल का धड़कन, फिल्म उलिम में देखे होगे, तो उसी तरीके से ये किंक होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 0 से लेकर के 900 यानी कि 900 तक के नंबर को गायब कर दिया। अब जो मैं पहला नंबर यहाँ पर लिखने वाला हूँ वो मैं लिखने वाला हूँ 910। मैं 900 तक का नंबर ही नहीं लिखूंगा, वो मैंने इसमें सप्रेस कर दिया, इसमें छुपा दिया है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर मैं उन नंबर को लिखते रहूँ ना तो बेटा बहुत लंबा लाइन बन जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर 920 ले लेता हूँ, अगला वाला नंबर क्योंकि 20 भी है, फिर 930 लिख देता हूँ, फिर 940 लिख देता हूँ, फिर 950 लिख देता हूँ, फिर 960 लिख देता हूँ, फिर 970 लिख देता हूँ जो लास्ट गया था। उसके बाद 980 लिखिए देता हूँ, जगह है तो बस, उससे ज़्यादा लिख, अरे यार अच्छी, अरे इतना मेहनत से बना रहा था, ख़राब कर दिया, अच्छी है कोई बात नहीं। तो 980 तक मैं लिख दिया नंबर्स को। अब क्या करना है, तो बस वही काम करना जो पहले किए थे। बुक में देखते जाओ, यहाँ पे छापते जाओ। बुक में SC का कितना दिया हुआ है, 940 दिया हुआ है, तो ये रहा SC। अब 940 कहाँ भैया, ये रहा, तो 940 के सामने 2 डॉट मारो, ऐसे लिख दो, है ना। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एकदम सीधा सीधा नंबर है। पिछले बार नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहे थे, इसीलिए हम लोग लिखना पड़ रहा था। अब नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, ये हो गया। उसके बाद ST का 970 है, तो ये ST वाली लाइन है, ये आगे हम लोग 970 में, ये देखो ये मैंने 970 में ऐसे लाइन मार दी, देखो 970 के सामने ये ST वाले के सामने। उसके बाद नॉन SC ST में 920 है, तो ये जो है 920 यहाँ पर आएगा, ये देख लो 20 है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट वाले जो हैं वो कितने हैं भैया, बैकवर्ड वाले 950 हैं, तो ये मैं 900 वाले लाइन में आया, 940 यहाँ पर दिख रहा है मुझे और 950 यहाँ पे दिख रहा है, देखो ऐसे, तो ये 950 में आ गया मैं। अरे यार पिछली बार मैंने तुम लोग को बोला था ना कि शायद मैं अच्छे से दिखाऊंगा, अच्छे से दिखाया था कि नहीं दिखाया था, ये कुछ रुको मैं अच्छे से दिखाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर करके, कुछ इस तरीके से बनेगा ना, ये देखो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, मैं शायद दिखाना भूल गया था उस टाइम पे। कुछ ऐसे तुम लोग लिखोगे एग्जाम में, तुम लोग एग्जाम में भी ऐसी ग्राफ पेपर में भी लिख सकते हो, ग्राफ पेपर दिया जाता है एग्जाम में, और नहीं दिया जाएगा तो घर से मंगाया जाएगा, बिना ग्राफ का तो ग्राफ बनता ही नहीं है, ठीक है। तो मैथ के एग्जाम में मंगाया जाता है या तो दिया जाता है स्कूल से। अगला क्या है, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से 920 है, तो 920 यही वाला, पिछले बार की तरह ये वाला ही है, बस इस बार यहाँ और यहाँ लाइन बना के इसको ऐसे मिला दो। और लास्ट में अर्बन वाला जो है, नहीं अर्बन से पहले रूरल है 930, तो ये रहा रूरल वाला लाइन, ये हो गया 930 का सिधाई में ऐसे लाइन, और फिर अर्बन वाला में 910 है, तो ये पहले ही वहाँ पर देखो ये सिधाई में 910 है ना, ये हो गया 910 का। बस फटाफट सबका बिल्डिंग ठोकते जाओ। तो ये हो गया पहला बिल्डिंग ख़त्म, फिर ये हो गया दूसरा बिल्डिंग, सीधा लाइन बन जा, ख़राब दिखेगा नहीं तो, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो गया तीसरा बिल्डिंग, फटफट बनाते हैं एकदम, ला 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 ला, रे अरे यार बन जा रे। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा लाइट मेरे को नहीं दिखता, पता है तुम लोग को पढ़ाने के लिए मेरे को लाइट जलाना पड़ता है अपने आँख के सामने, मेरे को दिखता ही नहीं अच्छे से, कोई बात नहीं बन जा रहा है। ये हो गया ऐसे और लास्ट लाइन ऐसे। अब पूरा कंप्लीट एक बार दिखाऊं, देखो कितना सुंदर दिख रहा है ना, धांसू एकदम मज़ेदार वाला। तो ऐसी तुम लोग को भी एग्जाम में एकदम साफ़ सुथरा बनाना है, यानी खिचड़ी बना के रख दिए, ठीक है। ये चीज़ मत ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरा चीज़ हम लोग को क्या बोला था क्वेश्चन में, 2-3 क्वेश्चन भी दिया था, रुको देखता हूँ क्या क्या क्वेश्चन था। तो देखो यहाँ पर कंक्लूजन ही बोला और तो कुछ लिखने को बोला नहीं है। तो कंक्लूजन में तुम क्या क्या लिख सकते हो, पहला चीज़ तुम ये लिख सकते हो कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा जो गर्ल्स का संख्या है वो है ST समाज में, और सबसे कम जो भैया वो शहर में है 910, देखो सबसे कम शहर में दिख रहा है ना, और सबसे ज़्यादा ST समाज में है। तो ये तुम लिख सकते हो कि मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर जो है वो यहाँ पर है। उसके अलावा तुम ये भी देख सकते हो कि अगर मैं 2 समुदाय को केवल कंपेयर करूँ, ठीक है, तो SC ST और नॉन SC ST
कैटेगरी। नॉन एस टी मतलब जैसे ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, तो इसमें ज़्यादा कम है। यहाँ पर तो बहुत अच्छा है, एस टी में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जनरल एंड ओबीसीज। तो ये तुम यहाँ पर इसको भी कंपेयर करके लिख सकते हो। उसके अलावा तुम ये भी लिख सकते हो कि बैकवर्ड वाले में और नॉन बैकवर्ड वाले में, बैकवर्ड वाले में ज़्यादा है, यानी कि जो ज़्यादा पिछड़ा इलाका है वहाँ पर ज़्यादा संख्या है लड़कियों का नॉन बैकवर्ड के कंपैरिजन में। और लास्ट में ये भी बता सकते हो कि रूरल एरिया में अर्बन एरिया से ज़्यादा संख्या है। तो ये चीज़ें तुम यहाँ पर कर सकते हो, ये लिख सकते हो तुम चाहो तो इतने डिटेल में, है ना। बाकी मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख देता हूँ और वही फोटो लेकर के मैं डाल दूँगा अपने टेलीग्राम पे, तो वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लेना। चलो मैं थर्ड क्वेश्चन बनाता हूँ। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पॉलिंग आउटकम स्टेट असेंबली इलेक्शन। स्टेट में असेंबली इलेक्शन हुए, वहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ थे। तो यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, आम जनता पार्टी, ये सब तो नहीं लिखा है। उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम सिंपल ABCDEF कर दिया है ताकि बच्चे लोग को दिक्कत ना हो लिखने में बड़ा बड़ा नाम। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम हैं, उन्होंने कितने कितने सीट्स जीते हैं वो ये लिखा हुआ है। सीट्स मतलब जानते हो ना, तुम लोग क्लास 9 में पढ़ ही चुके होगे, ये वाला बैठने वाला सीट नहीं ना, दूसरा वाला सीट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इतने सीट्स उन्होंने जीता है। हमसे क्या बोल रहा है, बार ग्राफ बनाइए। तब फट से बनाऊंगा मैं इसका बार ग्राफ। और विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। अरे मैं नहीं बनाऊंगा यार, इसका इतना इजी क्वेश्चन दे दिया है। बार ग्राफ बनाना है, देखो 5 का टेबल लिख देना। 5 का टेबल में देखो तुम्हारा 10 भी आ जाएगा, फिर 5 का टेबल में तुम्हारा 55 भी आ जाएगा, 30 आएगा तो उसके थोड़े से नीचे में तुम्हारा 29 आ जाएगा, फिर 35 आएगा, उससे थोड़ा सा ऊपर में एक लाइन ऊपर 37 ले लेना, 2 ठो खत्म हो जाएगा, फिर उसमें 75 भी आ जाएगा। तो तुम यहाँ पे ना 5 का टेबल पढ़ना जब तुम ग्राफ बनाना, तो ठीक है 5 का ही पढ़ सकते हो। और अगर तुमको 5 वाले में लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राफ बन जा रहा है, मेरे पास उतना बड़ा पेज नहीं है, तो तुम यहाँ पर 10 का भी टेबल पढ़ सकते हो। 10 में तुम्हारा 10 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 से थोड़ा सा नीचे 29 लिख देना, फिर 10 के टेबल में 40 भी आ जाएगा, तो 40 के थोड़ा सा नीचे में 37 कर देना, है ना। उसके बाद फिर तुम्हारा 55 भी आ जाएगा, 40 और 50 और 60 के बीच में 55 ले लेना, फिर 60 और 70 भी आएगा, और 70 के बाद 80 भी आएगा। 10 का टेबल पढ़ोगे तो 80 और 70 के बीच में 75 ले लेना। तो तुम 5 का भी ले सकते हो, अगर तुम्हारा पेज छोटा है तो फिर तुम 10 का टेबल ले लेना, ठीक है। और दूसरा चीज़ में सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा नंबर मिला है। तो देखो ए वाले पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट मिला है। तो ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से करो, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, बच्चों वाला खेल है। पहला क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, अब ये क्वेश्चन तो हलवा है, लेकिन अगला क्वेश्चन मज़ेदार है। अगला क्वेश्चन क्यों मज़ेदार है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है इसके बीच में इंटरवल एकदम कम है। इसको कैसे बनाएंगे, ये हमारा यहाँ पर ना हिस्टोग्राम बनेगा। देखो इसमें क्या बोल रहा, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर करेक्ट ऑन द मिलीमीटर्स एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। प्लांट्स थे, प्लांट्स के पत्ते थे, पत्तों को नापा गया और नाप करके उनका लेंथ जो है वो लिखा गया। जैसे 3 पत्ते ऐसे थे, है ना, अलग अलग प्लांट्स के, जिनका जो लेंथ था 118 से लेकर के 126 के बीच में आ रहा था। फिर 5 पत्ते ऐसे थे जिनका जो लेंथ है 127 से 135 के बीच में है, और उसी तरीके से पूरा दिया हुआ है। पूछ क्या कर रहा है, पूछ ये रहा पहला कि बबुआ इस बार हिस्टोग्राम बनाओ, और हिंट क्या दिया है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। पहले आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल बनाना है कंटिन्यूअसली। अब ये क्लास इंटरवल जो नया वर्ड दे दिया है, ये तुम लोग कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन है नहीं कंफ्यूजिंग, मैं भी समझाऊंगा क्या होता है, बहुत ईजी होता है। तो हिस्टोग्राम बनाना है पहला चीज़। दूसरा, इज़ देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा, यानी कि क्या हम कुछ और भी बना सकते हैं क्या इसके अलावा भी, जैसे हिस्टोग्राम तो हम बना ही रहे हैं, तो क्या कुछ दूसरा भी और भी हो सकता है क्या। चलो फिर वो भी डिस्कस कर लेंगे, पहले हिस्टोग्राम बना लेते हैं। फिर इज़ इट करेक्ट टू कंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द लीव्स आर 153 मीटर लॉन्ग वाई। क्या ये कंक्लूड करना सही रहेगा कि जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पत्ते हैं उनका जो लेंथ है वो अप्रॉक्स 153 मीटर लॉन्ग है। जैसे यहाँ पर तुम देखो 145 से 153 के बीच में 12 ऐसे पत्ते मिल रहे हैं अपने को, ठीक है। तो क्या ये सही होगा, तो ये तो पता करना पड़ेगा ग्राफ बनाने के बाद। चलो बच्चा लोग ग्राफ बनाते हैं, हिस्टोग्राम यानी कि, ताकि तुमको चीज़ें समझ में आए सारी। तो देखो सबसे पहला काम हमसे क्या बोला था कि हिस्टोग्राम बनाने से पहले आप क्या करो, क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस बनाओ। अब ये होता है क्या है, इसको क्यों बनाया जाता है वो समझते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, एग्जाम में कोनो दिक्कत ना हो। तो हम लोग ने क्या देखा कि जब हम लोग अभी ग्राफ बना रहे थे बच्चे लोग, तो उसमें बीच में हम लोग जगह छोड़ दे रहे थे। एक बिल्डिंग के बीच में दूसरा बिल्डिंग जब बना रहे थे तो बीच में बहुत सारा स्पेस छोड़ दे रहे थे, तो ग्राफ में बार ग्राफ में वो चलेगा। लेकिन जब हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं तो चीज़ों को सटा करके बनाते हैं। जैसे मैं तुम लोगों को कहा कि एग्जाम्पल दिखाता हूँ हिस्टोग्राम का, तुम्हारे बुक में दिया होगा। जैसे ये तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है यार, कहाँ गया हिस्टोग्राम, ये है क्या, हाँ ये हिस्टोग्राम है। तो हिस्टोग्राम में तुम देखो 0 से लेकर के 20 तक गया, फिर 20 से 30 का बिल्डिंग बना है। ये जो बिल्डिंग बना है ये 20 से 30 का बना है, फिर 30 से 40 का बिल्डिंग बना है,
एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे देखो 0 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40। तो हिस्टोग्राम में होता क्या है ना कि ये देखो ये वाला ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 30.5 से लेकर के 35.5 तक का ये बिल्डिंग है, फिर 35 पॉइंट से लेकर के 40.5 तक का ये वाला बिल्डिंग है। तो चीज़ें सट करके बन रही हैं और दोनों बिल्डिंग से बन रही है ना, तो एक कॉमन नंबर आ रहा है। जैसे देखो 35.5 जो है इस वाले बिल्डिंग का हाईएस्ट नंबर है और नेक्स्ट वाले बिल्डिंग का लोएस्ट नंबर है। उसी तरीके से जो 40.5 है वो इस वाले बिल्डिंग का हाईएस्ट नंबर है ना, इन दोनों के बीच में हाईएस्ट ये वाला है इस वाले बिल्डिंग के लिए, और जो अगला बिल्डिंग है उसका ये लोएस्ट नंबर है। लेकिन जो हमको नंबर दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में वो अलग दिया है, 118 से लेकर के 126 दिया है, फिर अगला नंबर 126 स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो 127 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए हमको क्या करना रहता है कि अगर हिस्टोग्राम बनाना है तो नंबर इसका लास्ट इसका जो सबसे बड़ा वाला है यानी कि इसका लास्ट वाला नंबर और इसका फर्स्ट वाला नंबर दोनों सेम टू सेम बनाना रहता है। अब उसका तरीका क्या है, एकदम बहुत ही आसान तरीका है कि तुम इधर से यानी कि जो बैक साइड में नंबर है, जो पहला नंबर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अपन लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं और इसको अपर क्लास लिमिट कहा जाता है। तो ये जो लोअर वाला क्लास लिमिट है इसमें से 0.5 कम कर दो और इधर वाले से 0.5 को बढ़ा दो, बस यही इसका काम है और कुछ नहीं है। यानी कि जब तुमको यहाँ पर क्लास इंटरवल लिखना है ना कंटिन्यूस वाला, तो 118 और 126 दिया है ना, तो 118 में से तुम 0.5 माइनस कर दो तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 117.5 आ जाएगा। और दूसरे तरफ तुम्हारा 126 जो दिया है उसमें 5 ऐड कर दो 0.5, तो वो 126.5 हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ वो देखना, अगला वाला जो नंबर है 127 और 135 है, तो 127 में से 5 कम करना है, लेफ्ट वाले नंबर से 0.5 माइनस और राइट वाले नंबर में 0.5 प्लस। तो 127 में अगर मैं 0.5 माइनस करूँगा तो वो भी 126.5 हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो था वही यहाँ पर आ गया। और उसके बाद 135 है तो 135 में हम लोग 0.5 ऐड कर देंगे तो 135.5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो 136 और 144 है ना, ये सब नंबर मैं कहाँ से देख रहा हूँ, ये वाला बता रहा हूँ 136 और 144। तो आप लोगों को क्या करना है 136 में से 0.5 माइनस करना है, तो वो 135.5 आ जाएगा। देखो जो यहाँ था वही यहाँ पर आ गया। और अगला जो नंबर है 144 वो हो जाएगा तुम्हारा 144.5। इसी तरीके से पूरा आगे चलते जाएगा। तो मैं फटाफट लिखते जाता हूँ। अगला नंबर क्या है मेरे पास 145 है तो ये 144.5 हो जाएगा। और फिर 153 है तो 153.5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी 153.5 ही आएगा, जैसे तुम देख ही सकते हो पैटर्न बन रहा है। और ये हो जाएगा तुम्हारा 162.5। तुम्हारे बुक में 162 दिया था तो 0.5 मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर भी 162.5 ही आएगा क्योंकि बुक में 163 दिया है तो 0.5 माइनस कर दो। और अगला जो है 171.5 हो जाएगा। उसके बाद फिर 172 है तो वो हो जाएगा 171.5 और उसके आगे तुम्हारा हो जाएगा 180 वाला 180.5। इस तरीके से तुम्हारा ये नंबर लिखा गया। अब क्या करना है, अब बस ग्राफ बना देना है वो वाला हिस्टोग्राम वाला। चलो बनाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। नंबर इस बार सिंपल थे, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। 2 का टेबल मेरे को सब नंबर में दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 5, 9, 3 भी है, तो वो सब 2 के टेबल में हम लोग बीच में आराम से फाइंड कर सकते हैं। इसलिए मैंने 2 का टेबल यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि ये जो नंबर्स हैं आपको भी इस तरीके से लिखना है हिस्टोग्राम के लिए। अब बीच में आपको नहीं लिखना, आपको एकदम कंटिन्यूअस लिखना है। तो यहाँ पर मैंने किंग क्यों बनाया है, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया कि जब हम लोग बहुत सारे नंबर को गायब करते हैं तो हम लोग किंग बनाते हैं। तो अब ये 117 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो ठीक चल रहा था, 0 से 2, 4 इस तरीके से चल रहा था। लेकिन ये एकदम बहुत सारे नंबर को यहाँ पे गैप करना था, मुझे 117.5 से स्टार्ट करना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे किंग बना दिया। अब हमारा जो पहला वाला है ना 117.5 से लेकर के 126.5, ये वाला जो पहला वाला है वो बुक में कितना दिया है 118 से लेकर के 126, जो कि नंबर ऑफ लीफ 3 दिया हुआ है। तुम यहाँ पर काम ये भी कर सकते हो कि ये जो है ना 3 ऐसे वगैरह लिख देता हूँ मैं बुक में, क्वेश्चन में इसे लिख देता हूँ कि ये जो थे वो कितने लीव्स, तो ये 5 लीफ दिया हुआ है ताकि मुझे बार बार बुक की तरफ ना देखना पड़े, यहीं पर मैं फटाफट बना लूँ। ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा तुम्हारा 12, फिर तुम्हारे पास ये जो है ये 5 दिया हुआ है और ये वाला तुम्हारा 4 दिया हुआ है और लास्ट वाला जो है वो तुम्हारा 2 दिया हुआ है। अब अगर मैं इसको बनाता हूँ तो ये 5 तक जाएगा, ये दोनों जो है ना वो 5 बनाएंगे, या सॉरी 3 बनाएंगे, 3 था। तो देखो 2 और 4 के बीचों बीच में ये वाला जो पॉइंट है 3 है, तो बस यहाँ पर और यहाँ पर डॉट मार दो, ये हो जाएगा तुम्हारा पहले वाले के लिए। यानी कि 117.5 से ले करके तुम्हारा 126.5 तक ये बन गया पहला ग्राफ। ठीक है, पहला डब्बा बन गया तुम्हारा, पहला बार बोल सकते हो। दूसरा 126 से 135.5 है, जो कितने हैं तो टोटल 5 लीव्स हैं, 5 पत्ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 कहाँ पर आएगा, 4 और 6 के बीचों बीच में आएगा ये वाला। देखो तो यहाँ पर और यहाँ पर डॉट बनाओ। सबसे पहले तो इन दोनों को ही मिला दो, तो तुम्हारा एक लाइन ऐसी ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ये वाला ऐसे, दूसरा लाइन यहाँ से इसको मिलाने से बन जाएगा।
और तीसरा लाइन ऊपर में मिलाना रहता है और कुछ करना ही नहीं है तुमको। ये बन गया दूसरा लाइन। फिर 135.5 से 144 तक 9 है, तो 9 भी तुम्हारा 8 और 10 के बीच में आ जाएगा। तो ऐसे मैं ऊपर जाता हूँ, ये 10 है, यहाँ पर मेरा 8 है, तुम लोग देख सकते हो, तो ये बीचों बीच में 9 हो जाएगा। ऐसे इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। इसको तुम्हें स्केल से बनाना है, इतना मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने हाथ से बना के गड़बड़ मत करना, अच्छा नहीं दिखता है। इसे मैं थोड़ा सा भी ख़राब कर दिया, थोड़ा सा डिज़ाइन। ये हो गया। फिर 144 से 153 वाला कितना है भैया? 12 है, तो सबसे ज़्यादा इसी में था 12। ये यहाँ पर हमारा 12, ये रहा 12, दोनों को मिला दो ऐसे, और अरे हाँ ना, ये लाइन हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, और ये लाइन हो जाएगा तुम्हारा नीचे तक। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद फिर 153 वाला 162 वाला कितना है? 5 है, तो बस 5 में आ जाओ। 153 5 कहाँ पर है? ये और ये है ना, ये 6 है और ये 4 है, तो इसके बीच में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, ऐसे मिला देते हैं। और ये तो लाइन पहले से बना ही हुआ है। हिस्टोग्राम मुझे इसीलिए पसंद है, इसमें फटाफट बन जाता है लाइन, ज़्यादा लाइन नहीं बनाना पड़ता है। फिर इन दोनों वाला 160 वाला और 170 वाला 4 है, तो ये रहा तुम्हारा 4 वाला लाइन। देखो ये देखो 4 के सीधाई में आ रहा है ना, तो 4 पे को डॉट मार के ऐसे कर दिया और ये इसको मिला दिया। लास्ट वाला कितना है? तो लास्ट वाला 2 है, तो बस 2 तो और ईजी है। ये यहाँ पे 2 है, ये वाला 2 है, इसको ऐसे मिला दो और इसको भी ऐसे मिला दो। स्केल का भी यूज लेट तेरी खराब हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे बन गया। तो ये बन गया तुम्हारा हिस्टोग्राम। तो इसमें थोड़ा कुछ करना ही नहीं है, खत्म हो गया खेल इस क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा एरो बस बना देता हूँ, थोड़ा सा खूबसूरत दिखिएगा ये। अब इसमें हम लोग को क्या बोला था क्वेश्चन में आगे कि इज़ देयर एनी अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा, यानी इसी डेटा के लिए क्या तुम और कुछ कर सकते हो? तो यस, इस डेटा को तुम ना, जो हमने आपको बताया था ना शुरू में, 3 तरीके से करते हैं, एक बार ग्राफ से, एक हिस्टोग्राम से, तीसरा कौन सा है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इसको तुम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी कर सकते हो। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यस बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तुम लोग इसको डिटेल में लिख सकते हो, जैसे क्वेश्चन में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं पूरा वर्ड छाप सकते हो। मैं बस शॉर्टकट में यस बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन लिख दे रहा हूँ। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन और एक तो दिया हुआ था कि क्या हम लोग जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव है उसको 153 कंसीडर कर सकते हैं क्या? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव देखो 12 है। 12 ऐसे पत्ते हैं जो हमारे 144.5 से 153.5 तक आ रहे हैं, इनके बीच में आ रहे हैं, ऐसे 12 पत्ते हैं। ठीक है, तो क्या हम सारे नंबर्स को 153 ही कंसीडर करेंगे क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर इसके बीच में 12 आ रहा है तो हो सकता है कोई मेरा 150 वाला हो, कोई 150.1 वाला हो, कोई 152 का हो, कोई 148 का हो, कोई 147 का हो, अलग अलग के होंगे। जरूरी थोड़ी कि सब 153 के होंगे, तो नहीं, हम यहाँ पर सभी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पत्ते हैं उसका जो हमारे पास जो लेंथ है उसको 153 कंसीडर नहीं कर सकते। तो मैं शॉर्टकट में बस नो लिख दे रहा हूँ, तुम लोग बाकी डिटेल में लिखते रहना जो क्वेश्चन में दिया है उसी तरीके से। तो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चा होता है कंप्लीट, जिसमें हिस्टोग्राम दिया हुआ था। अब बनाते हैं चौथा क्वेश्चन, देखते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ है, हिस्टोग्राम दिया है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिया है। मेरे हिसाब से हिस्टोग्राम ही दिया होगा। तो देखो बच्चा लोग, जो 5th क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर फोर्थ बोल रहा था, लेकिन हमने अभी 4th अभी कंप्लीट किया है। 3rd वाला तो मैंने आपको दे दिया था बनाने के लिए। सो द 5th क्वेश्चन, इसमें ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो आपको डेटा दिया हुआ है ना, ये नियॉन लैंप्स का दिया हुआ है। नियॉन लैंप्स मतलब कि जो लैंप होते थे ना पहले के टाइम पे, अब तो ये नहीं होते ज़्यादातर। तो उसमें क्या होता था कि उनका एक लिमिट होता था, उनका एक लाइफ टाइम होता था कि ये जो लैंप है भैया वो 300 आवर से 400 आवर तक ही चलेगा। तो 300 से 400 आवर तक चलने वाले कितने लैंप हैं हमारे पास? 14 लैंप हैं। 400 से 500 आवर तक चलने वाले कितने लैंप हैं? तो 56 लैंप हैं। उसी तरीके से पूरा डेटा दिया हुआ है, जैसे कि 900 से 1000 तक चलने वाले हमारे पास 48 लैंप्स हैं। तो ये नंबर ऑफ लैंप दिया हुआ है और ये उनका लाइफ दिया हुआ है कि कितने घंटे तक वो चलेंगे। अब हमको क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम का यूज करना है। और दूसरा बोल रहा कि हाउ मेनी लैंप्स हैव अ लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर, यानी कितने ऐसे लैंप हैं जिनका जो लाइफ टाइम है वो 700 आवर से ज़्यादा है। तो ये कौन कौन से होंगे? ये वाले 3 होंगे। देखो 6 से 700 तक तो 86 है, ये 700 से कम वाले हैं, इसी के पीछे जो भी है ये 700 या उससे कम वाले हैं। और हमसे पूछा क्या गया है कि उस नंबर ऑफ लैंप बताइए जो 700, जो उनका लाइफ टाइम है 700 आवर का, उससे ज़्यादा हो। तो 700 से ज़्यादा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से देखो, 7 से 8 गया, फिर 8 से 9 गया और 9 से 1000 तक आया। तो ये जो 3 नंबर हैं 74, 62 और 48, इसको ऐड कर दो और बता दो कि कितने ऐसे लैंप हैं जिनका लाइफ टाइम 700 आवर से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। चलो पहला वाला जो है हिस्टोग्राम बनाना, फटाफट उससे बनाते हैं। और दूसरी सबसे जरूरी बात, यहाँ पर हम लोग को ना देखो कंटिन्यूअस फॉर्म में पहले से दिया हुआ है, पिछले बार कंटिन्यूअस फॉर्म में था नहीं, तो हम लोग उसमें क्या किए थे, इसमें 0.5 कम, इसमें 0.5 बढ़ा दिए थे, तब जाकर के हमारे ये कंटिन्यूअस फॉर्म में आया था। लेकिन यहाँ पर तो पहले से 3 से 4 दिया है, फिर 4 से 5, फिर 5 से 6, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म में पहले से है। तो इसमें आप लोगों को उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले करना पड़ता था ना, यहाँ पर क्लास इंटरवल निकालना था, इस बार आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको बना लेना है।
सो यहाँ पर हमने आधा काम कर लिया है। एक हमने बनाया एक्स एक्सिस, दूसरा बनाया वाई एक्सिस। इधर हमारे पास नंबर ऑफ लैंप रहेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि जो फ्लक्चुएट होते रहता है उसको हम लोग इधर लिखते हैं, और इधर हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं उनका लाइफ टाइम आवर में, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक छोटा सा किंक का भी यूज़ किया है। क्यों किया बच्चे लोग? क्योंकि हमने आपको क्या बताया किंक के बारे में, कि जब कभी भी हम लोग कुछ नंबर्स को आपस में सप्रेस करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग वहाँ पर नंबर्स के बदले में किंक लगा देते हैं। जैसे कि देखो, मैंने 0 के बाद 100 नहीं लिखा, फिर मैंने 200 नहीं लिखा, क्योंकि उससे ये दोनों लाइन मेरे बेकार हो जाते हैं। बाकी कोई बड़ा नंबर नहीं था, आप 100 और 200 लिख सकते थे, और 300 के लिए यहाँ से फिर तुम ग्राफ बनाना यानी हिस्टोग्राम बनाना शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत बार जब बड़े नंबर होते हैं, जैसे कि मान लो 500 से शुरू करना है, तो फिर 400 तक लिखना बेकार हो जाता है, तो इसीलिए किंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोग एग्जाम में किंग का यूज़ जरूर करो, जहाँ पर जरूरत पड़े, उससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा इधर हमने 10 का टेबल क्यों लिया है? क्योंकि मैंने देखा कि जो नंबर है वो मैक्सिमम 86 तक गया है, और 86 तक का मतलब है कि अगर मैं 5 का टेबल यहाँ पे लिखता तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता। इसीलिए मैंने क्या किया, 10 का टेबल ले लिया, ताकि मेरा काम आसान हो जाए और बहुत ज़्यादा बड़ा भी हमारा ग्राफ ना बने, ये हिस्टोग्राम ना बने, वो एक डिसेंट साइज का हो जाए। अब देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले 300 से 400 के बीच वाले कितने लैंप है? 14 लैंप है। तो देखो यहाँ पर तो हमारा 10 आ रहा है, और 10 के बाद यहाँ 20 है, और एकदम सिंपल है ना, 1 1 1 1 सब है। यहाँ पर टोटल 10 लाइन्स होते हैं, छोटे छोटे 10 लाइन्स होते हैं, यानी कि 10 के बाद आपको पहला वाला जो लाइन है वो 11 मिलेगा, फिर दूसरा वाला 12, फिर 13 और फिर 14 मिल जाएगा। यानी कि तुम बीचों बीच का जो लाइन है वो 15 का है। तो उससे जस्ट एक छोटा सा बॉक्स अगर तुम लोग जूम करके शायद देख पा रहे होगे, है ना, तो मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा कैमरा में, इतना खराब तो कैमरा नहीं, फिर भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर जो पॉइंट मिलेगा वो 14 का पॉइंट मिलेगा, एकदम एग्जैक्ट वाला, है ना। इसमें कोई वो नहीं है कि मैं अप्रॉक्स ले रहा हूँ, यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट वाला हमारा नंबर मिला है। तो ये कितने यहाँ पर 14 है, तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि 14 बना है। ठीक है, लाइन्स वगैरह बिल्डिंग एक ही साथ बनाएंगे। पहले अपन ये ऐसे ऐसे लाइन बना लेते हैं। 400 से 500 तक 56 है, तो देखो ये रहा हमारा 50 वाला लाइन। पहले तो मैं 400 से सीधा ऊपर जाऊंगा, ये 50 वाले के सामने आया, और मुझे 56 लाना है ना, तो 50 और 60 के बीच में ये होगा 55, और उसके बाद बस एक छोटा सा ऊपर चले जाओ, जैसे पिछले बार नीचे आए थे ना, वैसे इस बार एक बार ऊपर चले जाओ, तो ये तुम्हारा 56 वाला लाइन हो जाएगा, ये ऐसे। उसके बाद फिर 500 से, अच्छा यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं कि भैया 56 का है। 500 से 600 कितने हैं? 60 है टोटल, तो ये तो और खट से बन जाएगा, ये वाला ऊपर आया यहाँ पर, ये हमारा 60 का बन गया एक ही बार में, इसमें हम लोग को दिमाग नहीं लगाना पड़ा ज़्यादा। उसके बाद 86 है, 600 से 700 वाला जो है 86 है, तो 600 वाली लाइन में ऊपर जाते जाओ और 80 में पहले पहुंचो, तो ये रहा 80, फिर ये रहा 90, उनके बीचों बीच में 85, और एक ऊपर चले जाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 86, और यहाँ पर ऐसे इसको मिला दो, लिख दो 86, खेल खत्म। फिर हमारा 74 है, 700 से 800 वाला 74, तो 700 से ऊपर चलते जाओ और 70 में जाकर के पहले रुको, तो ये मैं 70 में जाकर के रुक गया, यहाँ पर ये 70 आ गया। उसके बाद 70 के बाद 4 लाना है, तो ये बीचों बीच वाला 75 होगा, तो उसके एक नीचे वाला जो होगा वो हमारा 74 हो जाएगा। इसको मिला दो, लिख दो यहाँ पर कि भैया ये 74 का है। उसके बाद फिर 800 से 900 62 है, 800 लाइन पे आ जाओ, ऊपर जाओ सीधे 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 60 में पहुंचो, ये रहा 60 मेरा। ठीक है, अब 60 के बाद 2 लेकर के आना है, तो बस दो छोटे छोटे बॉक्स को काउंट कर दो, एक 1 और ये 2, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो मेरा 62 हो जाएगा। इसको ऐसे ज्वाइन भी कर देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। और लास्ट में हमारे पास 900 से 1000 है 48, 900 से 1000 कितना 48, तो सबसे पहले तुम 40 में जाओ, कहाँ गया 40, ये रहा 40। उससे बाद फिर तुम 50 में पहुँचो, ये देखो ये 50 के पास। अब 50 में से 2 कम कर दो, क्योंकि इधर 40 से 1 2 3 काउंट करने से अच्छा है कि 50 में से 2 कम करके 48 में आ जाते हैं, तो ये नीचे 49 और यहाँ पर मेरे पास ये हो जाएगा 48 का। बस इसको ऐसे मिला दो, तो ये बन गया 48 का। बस अब फटाफट हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं और हमारा काम कंप्लीट हो गया। बस एक सेकंड वाला क्वेश्चन बचेगा, बाकी अब कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं ऊपर से सीधे ही एक ही बार में मिला देता हूँ ना इसको ऐसे। हिस्टोग्राम का यही फायदा है कि तुम्हारा काम बहुत आसान होता है बिल्डिंग बनाते समय। ये ऐसे हो गया, फिर ये इसको भी मैं ऊपर से डायरेक्ट ले आता हूँ, 86 वाले से होते हुए नीचे वाला भी मिला देगा पूरा। फिर यहाँ पर भी इसको ऊपर से ही ले आते हैं 86 वाले से, फिर ये 70 वाले से इसको लेकर के आते हैं ऐसे, फिर ये 62 वाले से लेकर के आते हैं ऐसे, और फिर ये हो जाएगा हमारा 48 वाला। तो एक ही बार में देखो एकदम फटाफट बन गया ना हमारा हिस्टोग्राम, कितना मस्त दिख भी रहा है एकदम सुंदर सा। तो ये हिस्टोग्राम वाला काम कंप्लीट हो गया। अगला जो सेकंड क्वेश्चन था उसको भी मैं फट से यहीं पे बता देता हूँ। तो उसमें क्या बोला था कि हाउ मेनी लैम्प्स हैव लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में, लैम्प्स है ना विथ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन
700 आवर्स, है ना। 700 आवर्स से ज़्यादा वाले कौन कौन से हैं? तो जैसे तुम लोग देख सकते हो कि 700 आवर्स से ज़्यादा वाला, देखो ये 700 से 800 के बीच वाला है, ये जो 74 है, फिर 800 से 900 के बीच वाला 62 भी है, फिर 900 से 1000 के बीच वाला 48 भी है। तो ये तीनों जो हैं वो 700 से ज़्यादा वाले हैं, तीनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा 74 प्लस में 62 प्लस में हमारे पास 48, कितना निकल कर के आ जाएगा? ये 2 और 8 हो जाएगा 10, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा 50 और 60 कितना हो जाता है? तो 110, और 110 में 70 प्लस कर दूंगा मैं, तो 180 और 4 184 हो जाएगा। तो 184 लैंप ऐसे हैं जिनका जो लाइफ टाइम है वो कितना है? तो भैया जी वो 700 आवर से ज़्यादा का है। बस खत्म हो गया ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। कितना मजा आ गया तुम लोगों को? चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो देखो जो 6th वाला क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और इसका भी मैं कुछ बेसिक तुमको पहले समझाऊंगा ताकि तुम लोगों को जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ ना ज़्यादा दिक्कत ना हो, समझ में आ जाए चीज़ें आराम से। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपको टेबल दिख रहा है ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पर 2 सेक्शंस दिए हुए, जिस स्कूल में सेक्शन ए और सेक्शन बी है, और उन सेक्शन में बच्चों को किस तरीके से बांटा गया है उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। यानी कि सेक्शन ए में 0 से 10 मार्क्स वाले 3 बच्चे हैं, और उसी तरीके सेक्शन बी में 0 से 10 मार्क्स वाले 5 बच्चे हैं, फिर सेक्शन ए में 10 से 20 मार्क्स वाले 9 बच्चे हैं, और सेक्शन बी में 10 से 20 मार्क्स वाले 19 बच्चे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बांटा गया है। अब हमसे बोल क्या रहा, सिंपल सा काम दिया गया है कि रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओगे ये दोनों के लिए अलग अलग नहीं बनाओगे, एक ही ग्राफ में बनाओगे। कैसे बनेगा? अभी बहुत ईजी लगेगा तुमको, भले पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि सर ये तो नया चीज़ आ गया, लेकिन बहुत आराम से बन जाता है। दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस। यानी कि दोनों पॉलीगन को जब आप बनाओगे तो उन दोनों पॉलीगन में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब बनेगा तो आप उसमें कंपेयर करो कि दोनों में से कौन बेटर है ना, कौन सा हमारा सेक्शन अच्छा है, सेक्शन ए वाला या सेक्शन बी वाला। तो चलो हम लोग पहले तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते कैसे। मैं एक डायग्राम तुम्हारे बुक में ढूंढता हूँ पहले, अगर होगा तो, नहीं तो फिर मैं कॉपी में समझाऊंगा। तो चलो एक मुझे यहाँ पर मस्त वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिल गया है, इससे मैं तुम लोगों को आराम से समझा सकता हूँ चीज़ों को कि हमको करना क्या रहता है। जैसे यहाँ पर अपने को जो दिया हुआ था ना, ये दिया हुआ था नंबर 140 से 150 उसके 5 थे, फिर 150 से 160 उसके 10 थे, है ना, फिर 160 से 170 वाले 20 थे। इस तरीके से दिया हुआ था। इसका जो टेबल है एक्चुअल वाला वो यहाँ पर बना हुआ है, देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि बीच में क्लास मार्क निकाला गया। अब ये क्लास मार्क क्यों निकाला जाता है पहले तो ये समझ लो। जब हम लोग हिस्टोग्राम या फिर बार ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ पर जैसे मान लो 140 से 150 के बीच हमारे पास 5 बच्चे हैं, तो हम लोग 140 से 150 पास ऐसे कर देते हैं, डब्बा बना देते हैं। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमको क्या करना होता है, डब्बा नहीं बनाना रहता, डॉट डॉट करना रहता है। तो अब इस डॉट को कहाँ पर किया जाए, क्या 140 वाले पॉइंट पे किया जाए या 150 वाले पे किया जाए? तो दोनों में गड़बड़ हो जाएगा कि भैया किधर है वो तो हमको पता नहीं है, वो तो 140 से 150 के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। तो इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, हम सेंटर में बनाते हैं, बीचों बीच में बनाते हैं। जैसे कि तुम देखोगे एक ग्राफ यहाँ पर तुम लोगों को दिख रहा होगा हिस्टोग्राम का, तो हिस्टोग्राम भी बनाया गया है और उसी में तुमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी दिख रहा होगा कि इस तरीके से लाइन बना करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया गया है। तो तुम देखो कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो क्या है, तो सेंटर में आ रहा है यहाँ पर। यानी कि अगर यहाँ 10 और यहाँ 20 है तो बीचों बीच में क्या आएगा, 15 आएगा। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 15 आएगा। तो 15 पे इस पॉइंट को प्लॉट किया गया है। उसी तरह 20 और 30 के बीचों बीच में प्लॉट किया गया है। तो पॉइंट्स जब हम प्लॉट करते हैं ना तो वो उन नंबर्स पे नहीं करते हैं, यानी कि 20 और 30 में नहीं करते हैं, हम लोग उसके बीचों बीच का एक नंबर फाइंड करके वहां पर प्लॉट करते हैं। इज दैट क्लियर? पहला काम। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर क्लास मार्क निकालते हैं। और क्लास मार्क निकालने का सबसे आसान तरीका वही है, क्लास मार्क मतलब वही बीच वाला नंबर ना। क्लास मार्क कोई नया चीज नहीं है। जैसे हम लोगों को मैंने आपको क्या बताया कि 10 और 20 के बीच में यहाँ पर प्लॉट किया है ना, तो 10 और 20 के बीच वाला जो नंबर 15 है ना वही उसका क्लास मार्क भी है। अब ये 15 निकलता कैसे है, तो सिंपल है, इन दोनों नंबर को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 20 और 10 30 होगा और 2 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा, सिंपल। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा 20 और 30 के बीच में 25 आया है ना, तो इसको कैसे निकाला गया, तो 20 और 30 को प्लस करके 2 से डिवाइड दिया गया, तो 20 और 30 50 हो गया, 50 को 2 से डिवाइड दिया तो 25 आ गया। तो उसी तरीके से इस वाले में भी हमारा वैसी टाइप से क्लास मार्क निकाला गया है। जैसे 140 और 150 के बीचों बीच का नंबर 145 कैसे निकाला गया, तो सिंपल 140 और 150 को ऐड किए तो 290 आया, 290 आया, और 290 को 2 से डिवाइड दे दो तो 145 आ जाएगा। उसी तरीके से सब को ऐड करके और 2 से डिवाइड दिया गया। तो हमको उतना टाइम पास नहीं करना है, सिंपली हम लोग देखेंगे कि इनके बीच का नंबर 150 से 160 के बीच 10 डिफरेंस है ना, तो बस सिंपली तुम क्या करो वहाँ पर 5 का डिफरेंस लेकर के लिखते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज़ है वो ये है कि जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं ना तो उसको हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। पॉलीगन एकदम क्या होता है, एक बंद इस तरीके से फिगर होना चाहिए। तो इसको इस तरीके से क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं
कि अगर हमारे पास ये 145 में स्टार्ट हो रहा है, जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि 140 से 150 के बीच में 145 में हमारा पहला डॉट लगेगा, तो यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर क्यों डॉट लगाया गया है? क्योंकि हम लोगों को उसको एकदम जमीन में सटाना है, एकदम नीचे इस वाले एक्स एक्सिस में हम लोगों को स्टार्ट जब करेंगे ना, तो हम लोग को उसको लेकर के आना है। तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं सटा देना है, इसके लिए भी 135 को फाइंड किया जाता है। कैसे फाइंड करते हैं? तो सिंपल है, जैसे कि हमने देखा कि पॉइंट्स जो है 145, 155 है ना, 165 इस तरीके से मिल रहे हैं हमको। यहाँ पर देख लो, ये हमारे क्लास मार्क है, ये पॉइंट्स है। तो अब आपको क्या करना है कि देखना है कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है। तो 10-10 का डिफरेंस सब में जा रहा है ना, तो इससे 10 कम कर दो। तो 145 में से 10 कम करोगे तो डायरेक्ट तुम्हारा 135 निकल करके आ जाएगा। और उसी तरीके से लास्ट लो जो हमारा 195 आया है, इसमें 10 प्लस कर दो। तो 195 देखो यहाँ पर आ रहा था हमारे पास, है ना, तो उसमें 10 प्लस कर दिया गया, तो हमारे पास 205 आ गया। तो उसको नीचे ले जाकर के मिला दिए। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। तो अभी तुमको मैं बेसिक समझा रहा था, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यहाँ पर दिया हुआ है। चलो मैं इसको बनाना सिखाता हूँ तुमको। तो देखो, सबसे पहले तुम इस तरीके से एक टेबल बना लो। चाहे तो तुम ग्राफ वाले पेज ही बना सकते हो, चाहे तो तुम ब्लैंक वाले पेज ही बना सकते हो। ऐसे बनाना क्या है, तो सिंपली मार्क्स जो अपने को दिया हुआ था 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 वाला, 20 से 30 वाला, इस तरीके से मार्क्स लिख लेना है। और जो अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ था उसको आप लोग इसी में कर दो कि एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, ठीक है ना। बुक में क्या किया था कि मार्क्स को दो बार दिया था कि 0 से 10 वाले में सेक्शन ए में इतने बच्चे हैं, फिर बगल में भी 0 से 10 वाले सेक्शन बी में इतने बच्चे हैं। तो वो बार बार 0 से 10 लिखने की जरूरत ही नहीं, तुम एक ही बार कर सकते हो। 0 से 10 इधर लिख दो साइड में, जिस मार्क्स है हमारा सेक्शन ए में इतने बच्चे, सेक्शन बी में इतने बच्चे। बीच में हम लोग क्लास मार्क के लिए जगह छोड़ेंगे, और ये नया चीज़ है जो बनाना है अपने को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए। क्लास मार्क के लिए मैंने क्या बताया कि क्लास मार्क निकालने के लिए तरीका क्या है, तो वो मैं तुम लोग को एक बार देखो, एग्जाम में भी तुम लोग अगर इस तरीके से फॉर्मूला लिखोगे ना, तो टीचर बहुत खुश हो जाएंगे कि चलो बच्चे को सब चीज़ पता है। तो क्लास मार्क्स निकालने के लिए, है ना, मार्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सबसे अपर वाला लिमिट है और जो सबसे लोअर वाला लिमिट है, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट, बड़े नंबर को अपर, छोटे नंबर को लोअर। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपर वाले क्लास लिमिट को, इसको क्लास भी बोला जाता है ना, ये क्या है, ये क्लास कहलाते हैं। तो अपर क्लास लिमिट में ऐड किया जाता है लोअर क्लास लिमिट को, ठीक है। और उसके बाद उनको क्या किया जाता है, तो 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2, इस तरीके से फॉर्मूला लिख दो, टीचर को मजा आ जाएगा देख के। तो यहाँ पर हम जब ऐड करेंगे, 10 में 0 को ऐड करेंगे और 2 से जब डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 10/2 ही आएगा, जो कि 5 निकल करके आ जाएगा, जो कि मैंने तुम लोग को समझा चुका हूँ कि इनके बीच का ही नंबर निकल करके आता है। फिर उसी तरीके से 20 से इसके बीच में हमारे पास 15 निकल करके आएगा। तुम ऐड करके भी देख सकते हो, 20 और 10 30 को 2 से डिवाइड देंगे तो 15। तो यहाँ पर पूरा बार बार लिखने की जरूरत नहीं, तुम एक बार लिख दिया ना तो टीचर समझ गया कि बच्चे को समझ में आ गया है, तो वो डायरेक्ट आंसर लिख सकता है। तो 15 हो जाएगा, इसके बीच में 25 आ जाएगा, इन दोनों के बीच में 35 आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में 45 आ जाएगा, 40 और 50 के बीच में, क्योंकि 40 और 50 प्लस करते हैं तो 90 आता है, 90 को 2 से डिवाइड दोगे तो 45, सिंपल। तो इस तरीके से हमने क्लास मार्क निकाल लिया। अब जो सबसे जरूरी चीज़ है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ में, तो हम लोग का जो पहला वाला पॉइंट होगा और जो लास्ट वाला पॉइंट होगा वो हमको इसके अकॉर्डिंग नहीं करना है, उसको हम लोग को कहाँ से लेकर के आना है, खुद से बना करके लाना है। कैसे आएगा, तो बहुत ही सिंपल है। देखो, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिखो, तुम लोग यहाँ पर भी लिख दो और निकाल करके टीचर को दिखा दो कि हमने फर्स्ट पॉइंट निकाल दिया। फर्स्ट पॉइंट को निकालने का तरीका क्या है कि जो भी तुम्हारा क्लास मार्क निकल करके आया है, जो क्लास मार्क का मतलब क्या है कि वो वाला पॉइंट जो हमको प्लॉट करना है, यही सब पॉइंट को अपने को क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। तो पहला वाला पॉइंट को लिखो और उसमें से माइनस कर दो, कुछ नंबर को माइनस करो, तो इनके बीच के डिफरेंस को, यहाँ पर कितना कितना का डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस है, तो 5 में से 10 को माइनस कर दो, तो तुम्हारा आ जाएगा -5, यानी तुमको -5 को प्लॉट करना है वहाँ पर। और उसी तरीके से जो लास्ट वाला तुम्हारा पॉइंट होगा उसके लिए तुमको क्या करना है, तो जस्ट इसका उल्टा, यानी कि जो हमारा लास्ट वाला क्लास मार्क है 45, उसको लिखेंगे और उसमें ऐड कर देंगे इसी 10 को, यानी कि इनके बीच के डिफरेंस को, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 55। तो इस तरीके से हमने आधा काम लगभग कर लिया है। अब फटाफट अपने को बस प्लॉट करना है। चलो मैं जल्दी से यहाँ पर XY बना लेता हूँ ताकि तुमको समझ में आ चीज़ें। सो मैंने यहाँ पर बना लिया जल्दी से y एक्सिस, इधर मैंने ले लिया x एक्सिस, और एक जो सबसे जरूरी चीज़ मैंने किया वो इस तरीके से लिख दिया है कि ताकि टीचर को देखने में मजा आ जाए। तुम लोग भी एग्जाम में ऐसे कर सकते हो, 2 कलर के अगर तुम्हारे पास पेन रहेंगे तो तुम सेक्शन ए को रेड कलर से कर देना, सेक्शन बी को तुम ब्लू कलर से कर देना, उससे दिखने में अच्छा लगेगा हमारा ग्राफ। बाकी अगर नहीं भी करोगे तो एक ही पेन से, अगर मान लो एक ही कलर का पेन है तो बस सिंपल बना देना, 2 ठो आपका पॉलीगन बनेगा और उसके में एरो करके लिख देना कि ये वाला पॉलीगन मेरा सेक्शन ए का है और ये वाला पॉलीगन मेरा सेक्शन बी का है। बाकी अगर अलग अलग पेन है तो वो एरो वगैरह नहीं करना पड़ेगा, साइड में इस तरीके से लिख दो तो ज़्यादा मजा आएगा।
जाएगा। अब देखो करना क्या है, तो सिंपल है, एकदम स्टार्ट यहीं से करना है कि हमारे पास सेक्शन ए का अगर मैं पहले करूँ, सेक्शन ए को मैं रेट से कर रहा हूँ ना, तो रुको रेट पेन पकड़ लेता हूँ। सेक्शन ए में हमारे 3 बच्चे हैं, कितने मार्क्स वाले, तो हमारे पास 5 मार्क्स वाले। तो हम लोग को स्टार्टिंग कहाँ से करना है, आप लोग पता है ना, पहला डॉट कहाँ पे लगेगा, पहला वाला जो डॉट है -5 में लगेगा। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पर 0 है, 0 के बाद 10 है, 20 है। इसका मतलब कि अगर मैं इस लाइन को लेफ्ट में और बढ़ा दूँ, तो अगर मैंने ब्लू से बनाया तो मैं ब्लू से बना देता हूँ, इधर अगर मैं और आगे थोड़ा सा बढ़ा दूँ, तो ये 0 के बाद यहाँ पर जो मेरा पहला पॉइंट होगा वो -10 होगा, और -10 और 0 के बीचों बीच में यहाँ पर मेरे पास -5 होगा। तो यहाँ पर चाहो तो -5 लिख भी सकते हो। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको अपने को लेना पड़ेगा। उसके बाद अगला वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पर जाएगा, तो वो जाएगा हमारे पास 5 वाले के लिए, है ना। क्लास मार्क हमारा 5 है, यानी कि 0 और 10 के बीच वाला ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ से हमको 5 लेना है। लेकिन अब उसको ऊपर में कितने में लगाएं, तो मैंने 2 का टेबल इसलिए लिख लिया है क्योंकि मैं देख रहा था कि जो नंबर है ना वो हमारे ज़्यादातर छोटे नंबर ही है, 3 भी है, 1 भी है ना। तो मैंने देखा कि ज़्यादा जगह भी मेरे पास इतना पर्याप्त जगह है, तो मैंने 2 का टेबल ले लिया ताकि फटाफट हो जाए। तो कैसे होगा फटाफट, हम लोग देख रहे हैं कि सेक्शन ए में 3 बच्चे हैं, तो मैं सेक्शन ए में 3 में जाऊँगा। देखो ये रहा हमारे पास 2 और 4 के बीचों बीच में यहाँ पर 3, और इसको मैं यहाँ पे डॉट मारूंगा, जो कि हमारा सिधाई में, किसकी सिधाई में होगा, तो 0 और 10 के बीचों बीच का ये जो 5 निकल करके आ रहा है इस 5 के सिधाई में होगा। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा, समझ में आ गया। तो आपको सिंपली लिख लेना और बीचों बीच के बस पॉइंट को मार्क करते जाना है। तो ये पहला हो गया कि भैया हमारे पास जो क्लास मार्क 5 वाला है वो हमने लगा दिया 3 बच्चों के लिए सेक्शन ए में, क्योंकि सेक्शन ए में 3 बच्चे थे। फिर अगला जो है 15 वाला, यानी कि 10 और 20 के बीच वाला, उसमें कितने बच्चे हैं, तो 15 वाले में 9 बच्चे हैं। तो ये मैं 15 वाले में आऊँगा पहले और सीधे धीरे धीरे ऊपर चलते जाऊँगा। तो ये मुझे 8 मिल गया यहाँ पर, ये मुझे 10 मिल गया। देखो 8 और 10 कहाँ गायब हो गया, दादा फिर से आता हूँ, रुक जाओ। तो ये हो गया मेरा यहाँ 8, ये हो गया 10, उसके बीचों बीच में ये जो होगा ये मेरे 9 का मार्क होगा, सिंपल। उसके बाद फिर अगला जो है वो 25 वाला है, 20 और 30 के बीच में, यानी कि यहाँ पर वाला 25 वाला कितना भैया, तो 17 है। तो यहाँ पर 25 वाले में मेरे को सीधे जाना है 17 के पास, ये सीधा जाते जा रहा हूँ, जाते जा रहा हूँ, जाते जा रहा हूँ। ये मेरा आ गया यहाँ पर 16 और ये रहा 18, तो उनके बीचों बीच में यहाँ पर आ जाएगा मेरा 17। तो इस तरीके से तुम लोग 2 का टेबल पढ़ोगे तो फटाफट मिल जाएगा। फिर 30 और 40 के बीच में 35 वाला आ रहा है, ये वाला 35 वाला, टोटल 12 बच्चे हैं। तो ये 35 से मैं सीधा निकलूँगा ऊपर और 12 में जाकर के रुक जाऊँगा। ये देखो 10 आया और ये रहा मेरा 12, तो यहाँ पर मैं जाकर के मार्क मार दूंगा 12 के सिधाई में, ठीक है। उसके बाद फिर 35 के बाद 45 आना है, 40 से 50 वाला। तो 45 वाले कितने हैं, 9 है। तो 45 यहाँ पर और ये 9 जाने के लिए मैं ऊपर चला, ये मेरा पहुंच गया 8 में और ये रहा 10, तो उसके बीचों बीच में ये रहेगा 9। और जो अब ये देखो हमने मार्क तो कर दिया, लेकिन लास्ट वाला मैंने बताया ना कि लास्ट वाले को भी ज्वाइन करना रहता है। तो लास्ट वाला कितने में जा रहा था हमारा, तो लास्ट वाला जा रहा था 55 में। तो 50 और 60 के बीचों बीच में यहाँ पर 55 आ जाएगा। अब पॉलीगन बनाने के लिए सिंपली आप सबको ज्वाइन कर दो। तो पहले से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, तो ये पहला बन गया। उसके बाद ये वाला मेरा दूसरा, ये दोनों को मिला करके दूसरा लाइन बन गया। फिर इन दोनों को मिलाते एकदम बस अगल बगल कहीं मिलाना ना, ये नहीं कि आगे वाले को मिला दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको और इसको मिला देता हूँ, फिर इन दोनों को मिला देता हूँ, और लास्ट में हमारा इसके साथ जो लास्ट पॉइंट है उसको मिला देता हूँ। तो ये हमारा पहला वाला पॉलीगन बना सेक्शन ए के लिए। इज दैट क्लियर, समझ में आएगी कैसे बनाना था, बहुत आसान लगा। अब हम लोग बनाएंगे सेक्शन बी के लिए। तो सेम टू सेम तरीका करेंगे, बस ब्लू पेन यूज़ करेंगे। तो 5 वाले टोटल 5 बच्चे हैं, ठीक है। तो क्लास मार्क में हम लोग देखो पहला पॉइंट इसका भी यहीं पर रहेगा, सेक्शन बी का भी पहला पॉइंट यहीं पर रहेगा। तो पॉइंट हम लोग पहले से लगा चुके हैं, तो लगाने की जरूरत है नहीं। बस यहाँ पर आ जाओ कि हमारे पास 0 से 10 के बीच में ये 5 रहा और इसको भी 5 में लेकर के जाना है, यानी कि 5 मार्क्स में लेकर जाना है। ये क्या है, अच्छा ये तो मैं लिखा ही नहीं इस बार ना, इस बार ही मैं भूल गया लिखना। ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है उनके मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर शॉर्टकट में मार्क्स लिख दो, बस और कुछ नहीं लिखना है। तो ये 5 वाले कितने थे, 5 बच्चे थे, तो धीरे धीरे ऊपर जाओ और ये 4 और 6 के बीचों बीच में यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर 10 और 20 के बीच में 15 वाले कितने हैं भैया, तो 19 बच्चे हैं। देखो 15 वाले टोटल 19 बच्चे हैं। तो ये मैं आता हूँ 15 वाले में और 19 के पास ऊपर जाते जाता हूँ। ये मैं पहुँचा यहाँ पर, ये 9 था सीधे ऊपर जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, तो ये 20 में पहुँच गया। तो 20 से बीचों बीच में आ जाओ, 18 और 20 के बीच में यहाँ पर 19 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। उसके बाद फिर 25 वाले कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। तो ये रहा 20 और 30 के बीच में यहाँ पर 25, 15 बच्चे में जाना है। तो ऐसे सीधे ऊपर चलते जाओ, ये 14 में पहुंचा मैं, ये 16 है यहाँ पर, तो इसके बीच में यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15, ठीक है, 14 और 16 के बीच में।
15 हो गया। देन हमारे पास 35 वाले कितने हैं, 10 बच्चे हैं, तो 30 से 40 के बीच में यहाँ पर 35 आ गया। अब उसको मेरे को 10 में लेकर के जाना है, तो ये मैं आया यहाँ पर मेरा 10 है, ये देखो 10 के सिधाई में, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास 45 वाले, 40 से 50 के बीच में ये 45 वाला एक ही बच्चा है, देखो ओनली 1 बच्चा है, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे 1 में। तो 1 कहाँ पर मिलेगा, तो ये 0 है, यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 और यहाँ पे 2 है, देखो 2 के सिधाई में, तो उसके बीचों बीच में ये वाला हमारा 1 हो जाएगा। अब फिर से सिंपली सबको मिला देना है आपको ब्लू वाले पेन से। तो ये हमारा ऐसे, रुक जा रे, ऐसे मिल गया, उसके बाद ये ऐसे मिल गया, फिर यहाँ पर इसके साथ मिला, फिर इसका मिलन इसके साथ करा दो, और लास्ट वाले में इसका मिलन तुम इसके साथ करा दो, ठीक है। और फिर आपको ये वाला लास्ट पॉइंट को इससे ज्वाइन कर ही देना है, लास्ट वाले पॉइंट से जो हम लोग लिख चुके हैं पहले से ही। तो ये हमारा 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। अगर एग्जाम में तुम्हारे पास 2 अलग अलग कलर के पेन ना हो तो तुम क्या करोगे, ऐसे पॉलीगन बना लोगे, फिर इसको ऐसे एरो करके लिख दोगे कि ये सेक्शन ए का है, और इसमें एरो करके लिख दोगे ये सेक्शन बी का है। अब हम लोगों को इतना काम तो करना ही था। उसके बाद एक और क्वेश्चन बोला था कि आपको क्या करना है, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन, यानी दोनों सेक्शन का कंपेयर करो परफॉर्मेंस को, कि ज़्यादा अच्छा जो है किस सेक्शन का परफॉर्मेंस है। तो तुम यहाँ पर देखो कि हमारे पास ये जो रेड वाला लाइन है ना, वो ज़्यादा आगे तक जा रहा है। जो मार्क्स है ना, परफॉर्मेंस हम लोग किससे चेक करते हैं, मार्क्स से चेक करते हैं हमारे स्कूलों में। तो मार्क्स कौन सा है, ये वाला लाइन है मार्क्स के लिए। तो ऊपर तुम लोग नहीं देखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट में देखो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए तुम लोग अगर ऐसे ऊपर में देखोगे तो तुमको लगेगा कि ये ब्लू वाले का परफॉर्मेंस ज़्यादा है, लेकिन गलत। ये जो ऊपर जा रहा है वो किस चीज़ के लिए जा रहा है, ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए ना जा रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ज़्यादा डाल दें किसी भी क्लास में तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, वो तो गलत बात है। परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा कि उसके मार्क्स किसके ज़्यादा हैं, तो लोग साफ साफ देख रहे होगे कि जो रेड वाला लाइन है वो ज़्यादा आगे तक जा रहा है, जो रेड वाला ग्राफ है वो ज़्यादा आगे तक जा रहा है, और ब्लू वाला थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है ना, क्योंकि रेड वाले का जो हाईएस्ट मार्क्स था वो कितना गया था, देखो यहाँ पर गया था मतलब ये जो हमारा 40 से लेकर के 45 वाले थे वो कितने बच्चे थे, तो वो हमारे पास टोटल कितने दिए हुए थे, 40 से 45 वाले यार, 40 से 45 वाले हमारे पास टोटल 9 बच्चे थे, और यहाँ पर 40 से 45 वाले जो थे केवल 1 ही बच्चा है। तो कहने का मतलब है कि जिसका ज़्यादा राइट में जाएगा उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा। तो सिंपली यहाँ पर तुम लोग सेकेंड वाले का आंसर कर सकते हो। कहाँ पर लिख दो आंसर में, यहीं पर लिख देता हूँ कि फ्रॉम ग्राफ हमारा जो स्टूडेंट ए है उनके हायर मार्क्स हैं, इस तरीके से लिखना है मुझे। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ सिंपल कि मोर स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए हैज़ हायर मार्क्स, ज़्यादा जो नंबर आया भैया वो सेक्शन ए वालों का आया है, सेक्शन बी वाले फिर से पीछे रह गए। तो ये क्यों हो जाता है भाई, हमेशा सेक्शन ए वाले टॉप मार देते हैं हर स्कूल में। तुम्हारे स्कूल में कौन सा सेक्शन ज़्यादा टॉप मारता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और अगर ये समझ में नहीं आया हो कुछ भी तो थोड़ा सा वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना, तुमको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो 6 नंबर समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। अगर ये लो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लिए तो अब सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 7th वाला भी तुमको बहुत आसान लगेगा। सो 7th वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि द रन स्कोर बाय 2 टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो, यानी कि 2 टीम्स हैं, एक टीम ए है एक टीम बी है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि उन्होंने पहले 60 बॉल्स में, यानी कि शुरू के 10 ओवर्स में, जो बच्चे लोग क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा कि 60 बॉल यानी कि 10 ओवर्स होता है, क्योंकि एक ओवर में 6 बॉल होता है। तो वही अपने को दिया हुआ है कि शुरू के 10 ओवर में उन्होंने कितने रन बनाए। तो 1 से 6 बॉल में उन्होंने 2 रन बनाया टीम ए ने, और टीम बी जो थी वो 5 रन बनाई, ज़्यादा मार दी। फिर 7 से 12 बॉल यानी कि सेकेंड ओवर जब आया तो इस टीम ने 1 रन बनाया और इस टीम ने 6 रन बनाया, तो ज़्यादा चल रहा है। तो इस टाइप से चल रहा है, आगे देखेंगे। उसके बाद हमने से क्या बोल रहा है कि इसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ बोथ द टीम ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जैसे यहाँ पर आपने सेम ग्राफ में सेक्शन ए सेक्शन बी का बनाया था, वैसे टीम बी का भी सेम ग्राफ में 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दो। लेकिन एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है बच्चा, यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं ना कि जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना रहता है तो क्लास मार्क निकालना रहता है, बीचों बीच वाला नंबर निकालना रहता है, तो वो तो निकालना पड़ेगा ही। साथ ही साथ एक और ट्विस्ट है कि आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो तो हमारे पास जो नंबर दिए हुए थे वो कंटिन्यूअस में दिए थे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 कंटिन्यूअस में था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूअस में नहीं है, 1 से 6 है, फिर 6 से 12 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर 7 से 12 दिया हुआ है। तो हमारा ये कंटिन्यूअस फॉर्म में तो है नहीं, तो हमको इसको क्या करना है, सबसे पहले कंटिन्यूअस फॉर्म में लाना है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा भी है कि फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। ये जो है ना, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, तो इसको आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस फॉर्म में लाना है। तो हम लोग दोनों काम को साथ में करेंगे। देखो कंटिन्यूअस
फॉर्म में लाने का तरीका मैंने तुम लोगों को वहाँ हिस्टोग्राम वाले में भी समझाया ही था, बस यहाँ पर भी वही काम करना है तुमको। ये देखो 1 है और ये 6 है, आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले में जो पहला वाला नंबर है उसमें 0.5 को कम कर देना है और बाद वाले में 0.5 को बढ़ा देना है। तो इसमें से 0.5 कम करोगे तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव वाला है ना, निगेटिव वाला नहीं यार, 0.5 हम लोग अगर इसमें से 0.5 कम करते हैं तो हमारे पास 0.5 आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। और इसमें से अगर अपन 0.5 को बढ़ाते हैं तो वो हमारा 6.5 हो जाएगा। वैसे ये 6.5 होगा और ये 12.5 हो जाएगा, फिर इसमें से कम करेंगे 0.5 तो 12.5 आएगा और ये हमारे पास 18.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये चलने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा क्लास इंटरवल रहेगा कंटिन्यूअस फॉर्म में। और फिर उसके बाद फिर हम लोग क्लास मार्क भी निकालेंगे। तो तुम सोच रहे हो सर क्लास मार्क निकालने में तो इस पर नानी याद आ जाएगी, पिछले बार तो डायरेक्ट नंबर था तो फटाफट हम लोग क्लास मार्क निकाल लिए थे दोनों के बीच वाला, लेकिन इस बार जब ये 0.5 और 6.5 आ जाएगा तो उनके बीच कैसे क्लास मार्क निकालेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, तुरंत बन जाएगा। चलो कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो सबसे आसान तरीका जिसमें तुम्हारा टाइम भी बचेगा एग्जाम में वो यही है कि तुम डायरेक्ट लिख दो कि हम लोग एक नया टेबल बना रहे हैं जिसमें हम लोग कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल भी करेंगे डायरेक्टली और क्लास मार्क भी हम लोग वहीं पे बनाएंगे, एक ही बार में सब काम कर देंगे। तो नंबर ऑफ बॉल्स जो हमारा क्लास इंटरवल जिसको बोला जाता है, जिसे हम लोग को कंटिन्यूअस फॉर्म में करना है, तो 1 से 6 दिया हुआ है, बुक में क्या दिया हुआ है 1 से 6 दिया हुआ है। तो हमने क्या बताया आपको कि लेफ्ट वाले में से 0.5 माइनस कर दो, राइट वाले में 0.5 प्लस कर दो। तो 1 में से जब 0.5 माइनस करोगे तो दिमाग में ही आ जाएगा, वो हो जाएगा 0.5 और राइट वाले जो 6 है उसमें 0.5 प्लस कर दो तो वो हो जाएगा तुम्हारा 6.5। कितना सिंपल है। उसके बाद जो अगला है वो 7 से 12 दिया हुआ है, तो 7 में से 0.5 माइनस करोगे तो वो तुम्हारा 6.5 आ जाएगा और 12 में जब 0.5 प्लस करोगे तो 12.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म देखो बना ले रहे हैं। यहाँ 6.5 में खत्म हुआ, ये 6.5 में स्टार्ट हो गया। फिर अगला दिया हुआ है 13 से 18, तो 13 जो है हमारा उसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 12.5 आ जाएगा, यही नंबर को लिखना रहता है। और इधर जो हमारे पास 18 दिया हुआ है उसमें 0.5 प्लस कर देंगे तो 18.5। फिर दिया हुआ 19 से 24, तो 19 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 18.5 और इधर हमारे पास जो 24 दिया हुआ है 24 में 0.5 प्लस करेंगे तो 24.5 आ जाएगा। ये कहाँ पे दिया हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ठीक है ना, इसको देख देख के मैं लिख रहा हूँ। अब उसके बाद हमारे पास अगला जो नंबर है 25 से 30 है, तो 25 में से कम करो तो 24.5 हो जाएगा और 30 में बढ़ा दो तो 30.5 आ जाएगा। फिर 31 से 36 है तो ये हो जाएगा 30.5 और 36.5। फिर उसके बाद फिर हमारे पास 37 से 42 है तो 36.5 आएगा और हमारे पास 42 है तो 42.5 हो जाएगा। फिर हमारे पास 43 से 48 है तो 43 में से कम करेंगे तो वही 42.5 आएगा ये वाला और 48 में प्लस कर देंगे तो 48.5 हो जाएगा। फिर हमारे पास 49 है तो उसमें से 0.5 कम करो तो 48.5 होगा और इधर बढ़ा दो तो 54.5 आ जाएगा। और उसके बाद फिर 55 वाला है तो वहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 54.5 और इधर 60 में से बढ़ा दो तो 60.5। इस तरीके से तुम्हारा हो गया क्लास इंटरवल विथ कंटिन्यूअस, ठीक है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म में आ गया। अब क्लास मार्क निकालने में तुम सोच रहे हो कि नानी याद आएगी, तो बिल्कुल नहीं याद आएगी। तुमको पता ही क्लास मार्क निकालने का क्या करना रहता है, तो पहले बार वाले लिख देते हैं अपन कि हम लोग को पता है भैया 0.5 में 6.5 को ऐड करना रहता है, इसमें इसको ऐड करो इसमें इसको ऐड करो, बतिया एक ही है, और 2 से डिवाइड देना रहता है। तो बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर जब आप लोग यहाँ पे देखोगे, लेकिन नहीं यार एक चीज़ गड़बड़ हो रहा है, एक चीज़ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारा 0.5 आ रहा है ना, वो गड़बड़ कर रहा है। ओके, तो मैंने क्रॉस चेक किया, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया हुआ है, ठीक चल रहे हैं हम लोग। तो मैं ये बता रहा था कि आपको इसको अगर बीचों बीच का पॉइंट निकालना है तो सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, क्या हम लोग इसको ऐड करके सॉल्व करें। तो पहले वाले को तुम लोग चाहो तो ऐड करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके बाद तुमको पैटर्न मिल जाएगा। जैसे 6.5 में अगर 5 को ऐड करें तो 7 आएगा, तो 7/2 जब हम लोग करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा तुम्हारा 3.5, ठीक है। और उसी तरीके से जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो 12 और 6 कितना होता है तुम्हारा 18 होता है, और ये पॉइंट और 5 मिल करके हमारे पास हो जाएगा कितना 19 को जब हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो 20 को जब 2 से डिवाइड देते हैं तो 10 आता है, तो 19 को 2 से डिवाइड देंगे तो 9.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है 9.5। अब तुम लोग को एक पैटर्न दिख रहा होगा, पैटर्न क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास लोअर लिमिट था उसमें हमने क्या किया, एक्चुअल में 3 ऐड करके 3.5 लिखा है। 6.5 में भी 3 ऐड कर दो तो 9.5 आ जाता है। उसी तरीके से तुमको सब के लिए क्या करना है, केवल मिडिल वैल्यू अगर इनका निकालना है, इनके बीच का नंबर निकालना है, क्लास मार्क निकालना है, तो तुम ऐड करके 2 से डिवाइड मत दो, सिंपली तुम क्या करो 12.5 में 3 ऐड कर दो तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 15.5 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा एक पैटर्न मिल गया कि अगला जो नंबर होगा इन दोनों को ऐड करके जब 2 से डिवाइड देंगे ना तो 15.5 ही निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम भी एग्जाम में पैटर्न्स को पकड़ सकते हो, ठीक है, मिडिल वैल्यूज को पकड़ सकते हो, एकदम बहुत आसान होता है। दूसरा तरीका इसको और पता करने का ये भी है, अगर तुम पैटर्न नहीं पकड़ पा रहे हो तो ऐसे
ऐसे भी कर सकते हो कि देखो 18 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। 6 को 2 से डिवाइड दे दो तो कितना आ जाएगा, वो हमारा 3 आ जाएगा। अब 3 जो है आपको क्या करना है, या तो इसमें से 3 कम कर देना है 18.5 में से तो तुम्हारा 15.5 आ जाएगा, या फिर इसमें 3 बढ़ा देना है तो 12.5 में 3 ऐड कर दो तो 15.5 आ जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हो। तो ये मेथड है ताकि तुम लोग क्लास मार्क में टाइम वेस्ट ना करो। तो यहाँ पर भी देखो 3 प्लस करूंगा तो 18 प्लस 3 कितना होता है, 21 होता है, तो ये 21.5 हो जाएगा। इसमें 3 प्लस करूंगा तो 27.5 हो जाएगा। इसमें प्लस करूंगा तो 33.5 हो जाएगा। इसमें प्लस करूंगा तो 36 में 3 प्लस किया तो 39.5 आ गया। यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे तो 45.5 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस करेंगे तो 51.5 आ जाएगा, और इसमें प्लस करूंगा तो 57 आ जाएगा, यानी कि 57.5। लेकिन हम लोगों को एक और जरूरत पड़ता है, किसी की जरूरत पड़ता है भैया, तो हमारा जो पहला वाला नंबर है फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट का जरूरत पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट भी निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। देखो FIRST फर्स्ट पॉइंट वो कितना निकल करके आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर जो इंटरवल दिख रहा है वो 0.5 से हमारा 6.5 के पास चला जा रहा है। और हमने जो अभी पैटर्न भी पकड़ा उसमें हमने यही देखा कि सब में 3 बस हम लोग प्लस कर रहे हैं। तो सिंपली अगर मुझे इसके पिछला वाला नंबर जानना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें से मैं 3 को माइनस कर दूंगा। तो 0.5 में से जब तुम 3 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना निकल करके आ जाएगा 0.5 में से। या फिर आप लोग ये कर सकते हो कि जब हम लोग 0.5 में हैं और माइनस करते जाएंगे, एक माइनस किया हमने तो हम लोग आ जाएंगे 0.-5 में, फिर 2 माइनस किए तो 1.5 में, और फिर और माइनस करेंगे तो 3.5 में, सॉरी 2.5 में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हो कि हमने क्या किया, 0.5 जो हमारा लोअर क्लास लिमिट था उसमें से जो हम लोग देख रहे हैं जो डिफरेंस हमारा निकल करके आ रहा है वो 3 का निकल कर आ रहा है। 0.5 में से 3 माइनस कर दो तो तुम्हारा डायरेक्ट यहाँ पर निकल करके आ जाएगा कितना। तो लेकिन नहीं यार, 3 अगर माइनस करूँगा तो गड़बड़ होगा। मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ क्या, पिछले बार वाला मैंने डायरेक्ट किया था ना बच्चों के लिए, तो डायरेक्ट वाला अगर मैं बनाऊँ तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो वही काम करता हूँ जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो फिर नया मेथड बता दूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा फालतू में क्रिएट। तो मेथड क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि जो भी हमारा क्लास मार्क स्टार्ट हो रहा है उसको लिख लो पहले, तो 3.5 से स्टार्ट हो रहा है, और उसमें से माइनस कर दो जो हमारा इनके बीच का डिफरेंस है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 6 का डिफरेंस है। तो 3.5 में से 6 माइनस करो तो भी तुम्हारा 2.5 ही आएगा। यहाँ पर भी आ रहा था लेकिन ये नया मेथड हो जाता, इसलिए मैं वही पुराना मेथड यूज़ कर लेता हूँ ताकि तुमको दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट जब निकालेंगे, ठीक है, कई बार टीचर लोग ना देखो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट नहीं भी निकालते हैं, और कई बार टीचर लोग निकालते भी है। तो मेरा मानना है कि आप लोग निकाल करके कंप्लीट बनाओ, नहीं तो हो सकता है तुम्हारे टीचर उसके लिए नंबर कट कर दें। बाकी अगर तुम्हारे टीचर बोलेंगे कि नहीं फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट मत निकालो, बस सिंपली तुम लोग लाइन बना दो, उसको बीच हवा में लटका दो, तुमको जमीन में सटाने की जरूरत नहीं है, ऐसे अगर बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर स्कूल में जब तुमको उसको एकदम परफेक्शन से बनाना रहेगा, एकदम एक भी गलती नहीं करनी है, तो फिर तुमको एकदम पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो लास्ट पॉइंट के लिए क्या करना है, ये वाला जो हमारा है 57.5, इसमें इसी नंबर को ऐड कर देना है, 6 को ऐड कर देना है। 6 कहाँ से आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस 6 है सभी नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर कितना निकल आ जाएगा 57 और 6 हो जाएगा तुम्हारा 63, तो 63.5 हो गया। ओके, तो ये काम हो गया, अभी हमारा आधा काम हुआ है। और अब हम लोग ये टीम ए और टीम बी का जो नंबर दिया हुआ था वो भी लिख लेता हूँ, जो स्कोर किया था उन्होंने। यहाँ पर हमारा 2 था, फिर 1 था, फिर हमारे पास 8 है, फिर 9 है, फिर 4 है, फिर हमारे पास 5 है। मैं 1 2 3 4 5 ही करने वाला हूँ, मुझे दिख रहा है कि छोटे छोटे नंबर है और 10 तक गया हुआ है मैक्सिमम। फिर 6 है, फिर 2 है, इससे ज़्यादा रन तो मैं मार देता हूँ। गधे लोग मात्र एक ओवर में मैक्सिमम 10 ही रन बना पाए हैं, कि कोई रन है, मैं कम से कम 20 रन तो मैं मार देता। डीलिंग दे रहा हूँ, नहीं मार पाता हूँ यार, खतरनाक बॉलिंग होता है आजकल। ये हो जाएगा 10, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 3, फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 8, और फिर आ रहा है लास्ट में 10, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरी बात क्या करना है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है। देखता हूँ यहाँ पर बन पाएगा कि नहीं, अगर जगह कम पड़ेगा तो दूसरा ग्राफ ले लूँगा मैं, क्योंकि ज़्यादा नीचे में जगह नहीं बचा मेरे पास। सो मैंने यहीं पर एक्स और वाई एक्सिस बना लिया है। इतना जगह मेरे हिसाब से काफ़ी है, क्योंकि ऊपर तक मेरा 10 तक जा रहा था ना, तो यहाँ तक मैंने 10 तक ले आया है। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पर गड़बड़ हुआ था, 3.5 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस में 2.5 आएगा, ना कि प्लस वाला, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, तुम लोग पता ही है कि मैंने सारे नंबर्स को लिख लिया। देखो रन जो थे मैक्सिमम 10 तक गए थे, तो 1 2 3 4 लिख लिया मैंने। दूसरा मैंने 0.5 फिर 6.5 जो यहाँ पर थे नंबर्स, उनको मैंने यहाँ पे उतार लिया है। हमको पता है कि इनके बीचों बीच वाला जो पॉइंट होगा, यानी कि हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कि जिसे हमको लेना है 3.5, ठीक है ना। तो 3.5 जो होगा वो कहाँ पर आएगा, 0.5 और 6.5 के बीचों बीच में ही आएगा, क्योंकि उसका एवरेज ही है। तो बस अपने को इसी वाली जगह पर लेकर के ऊपर चलना है, समझ में आ गया, एकदम सिंपल सा काम है। दूसरा लेफ्ट साइड में हमने 0.5 लिया है ना, क्योंकि हमको माइनस में जाना है, और फिर मैंने 0.65 यहाँ पर होगा, तो मैंने 6 लिखा, चलो इसको मैं 65 कर देता हूँ, ठीक है। 0.65 नहीं यार, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 0.65 नहीं यार, 6.5 लेना था ना। ये जो है ना, यही नंबर यहाँ पे लेना है, जैसे इधर जो प्लस में गया बस उसी को इधर माइनस में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6.5, ओके।
अब हम लोगों को ये पता है कि हमारा जो फर्स्ट वाला नंबर है वो 2.5 है, तो हमको ये जानकारी है कि इनके बीचों बीच में जो है वो 3.5 आएगा। तो क्या इनके दोनों के बीचों बीच में भी आएगा क्या? तो यहाँ पर बीचों बीच में हमारे पास ये वाला जो पॉइंट होगा, सॉरी ये वाला तो जो मेरा पॉइंट है वो ये है 0.5 है, तो यहाँ पर जो मेरा पॉइंट होगा ये वाला वो होगा मेरा 3.5, लेकिन हमको लेना है 2.5 माइनस वाला, तो वो थोड़ा सा और इधर हो जाएगा। तो इसको तुम अप्रॉक्स अपनी मर्जी से ले सकते हो। तो यहाँ पर तुम इसको ऐसे कर दो कि एक डॉट है जो कि हमारे पास -2.5 का डॉट है, और यही डॉट हमारा जो पहला वाला है ना, ये सब के लिए, यानी टीम ए के लिए भी काम करेगा, टीम बी के लिए भी काम करेगा। और उसी तरीके से लास्ट में हमारे पास 63.5 आ रहा है, तो 60 के बाद अगला जो नंबर आता है तुम्हारा वो इस वाले पॉइंट पे कौन सा आता है, वो तुम्हारा आता है 66.5। यहाँ पर तुम उसको भी लिख दो कि ये भैया अगला जो नंबर है वो 66.5 आएगा, और इनके बीचों बीच में जो होगा वो मेरा 63.5 हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर मैं इसको डॉट मार दे रहा हूँ, तो ये वाला डॉट जो है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला डॉट का काम खत्म हो गया। अब हम लोग सारे डॉट्स लगाते हैं। तो सबसे पहले इनके बीच वाला ये हो गया 3.5, ये 3.5 में टीम ए का जो स्कोर है, तो टीम ए को मैंने क्या किया है, रेड से लिया है, और टीम बी को ब्लू से। तो मैं रेड पेन का यूज़ करता हूँ, पहले टीम ए का करता हूँ। तो टीम ए का 2 रन है 3.5 में, तो यहाँ पर हम लोग 2 रन पे 3.5 में जाएंगे, और 2 रन जो है मेरा यहाँ पर है, ये देखो इसके सीधाई में, तो यहाँ पर फट से डॉट मार देंगे। उसके बाद फिर 9.5 कहाँ पर आएगा, तो इन दोनों के बीच में आएगा ये वाला 9.5, और उसमें इसने 1 रन बनाया है, तो 9.5 में ये हमारे पास इन दोनों के बीच में यहाँ पर 1 रन पे आना है, तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, देखो 1 के सीधाई में। उसके बाद फिर अगला वाला जो है 15.5 है, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा 15.5, उसमें 8 रन बनाया है उसने, तो 8 रन के लिए हम लोग जाएंगे ऊपर ऊपर ऊपर, यहाँ ये रहा मेरा 8 रन, ये हो गया हमारे पास 15.5 का। उसके बाद फिर हमारे पास अगला नंबर है 21.5, जिसमें 9 रन बनाया है इन्होंने, तो 21 कहाँ पर आएगा, 18 और 24 के बीचों बीच में आएगा, यहाँ पर 21 आएगा। बस इसी से सीधा ऊपर चलते जाओ और जा करके 9 रन पे रुक जाओ, यहाँ पर हमारा 9 रन हो रहा है। उसके बाद फिर अगला जो नंबर है हमारे पास 27, उसमें 4 रन बनाया है, देखो 27 में यहाँ पे 4 रन दिख रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे 27 आएगा, और 4 रन के लिए ऊपर जाएंगे, ये रहा 3 और ये रहा मेरा 4 के सीधाई में, है ना, 4 के सीधाई में, तो ये हो गया। उसके बाद फिर 5 रन है, तो अगले वाले बस अब नीचे देखने की जरूरत नहीं है, बस इसके बाद यहाँ पर ही आएगा अगला वाला, और 5 रन के लिए इसके बाद ऊपर में आ जाओ, यहाँ पर ये देखो 5 रन। अगला नंबर कौन सा था, 33 था ना, तो देखो 33 इन दोनों के बीच में आएगा, 5 रन आ गया, तो मैं डायरेक्ट इधर से बना सकता हूँ। अब हमारे पास 6 रन है अगला वाला, ठीक है, तो अगला वाला इसी पॉइंट पे आएगा, है ना, इसी धाई पे आएगा हमारे पास, तो यहाँ से हम लोग 6 रन पे चले जाएंगे, तो ये रहा मेरा 6 रन, ये खत्म हो गया। उसके बाद फिर अगला वाला पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर आएगा, जो हमारे पास 45.5 है ना, वो यहीं पर आएगा, तुम लोग चेक करना चाहो क्रॉस चेक नीचे से कर सकते हो, ठीक है। तो इस वाले लाइन पे हमारा 45.5 आ रहा है, जिसमें उन्होंने 10 रन बनाया था सबसे ज़्यादा, तो हम 10 रन के लिए ऊपर जाएंगे, और यहाँ पर जो है मेरा वो 10 रन का डॉट लग जाएगा, ठीक, इस वाले में देखो, यहाँ पे 10 वाले में। फिर अगले लाइन पे आ जाते हैं, और यहाँ पर 51 वाला है ना, ये 51.5 देखो इसी में आएगा, इसी वाले लाइन पे आएगा 51.5, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो 48 और 54 के बीच में। तो अब हमारे पास जो रन है वो कितना है, 6 रन है, तो बस इस वाले लाइन पे नीचे आते जाओ, और 6 रन देखो यहीं पर है ना, तो यहाँ पर आप लोग इसको डॉट मार देंगे, 6 रन, ये देखो 6 से सीधा ही में बन रहा है। उसके बाद फिर अगला वाला जो हमारा लाइन है वो यहाँ पर बीचों बीच में आएगा, जहाँ पर उन्होंने 2 रन बनाया था, तो 2 रन के लिए नीचे आएंगे, और ये हम लोग पहुँचे ये 2 रन पे, और यहाँ पर हम डॉट मारेंगे, और उसके बाद ये लास्ट वाला डॉट तो पहले से बना हुआ है। फटाफट सबको ज्वाइन किया जाए एकदम स्पीड में, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने का। ये ऐसे ज्वाइन हो गया, उसके बाद ये यहाँ से ऐसे ज्वाइन हो गया, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट था, है ना, आगे बस मार दे रहा है ना लाइन, ये नहीं कि इसको इससे ज्वाइन कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये यहाँ ऐसे जाएगा, फिर तुम्हारा ये ऐसे आएगा नीचे, ठीक है, फिर लाइन से एकदम मस्त बना हुआ है, एक ही बार में 3 पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ। फिर ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसे, फिर इन दोनों को मिला करके सीधे नीचे भी आ रहा है क्या, आ जा रहा है, तो ऐसे ज्वाइन कर दिया हमने, और उसके बाद फिर इसको नीचे सटा देंगे तो बंद हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से टीम ए का बन गया बबुआ लोग, रन वाला स्कोर वाला। अब हम लोग बनाएंगे टीम बी का। तो टीम बी के लिए सबसे पहले 5 रन है, तो लाइन यही वाला रहेगा ना, हम लोग को तो पता ही है कि लाइन यहीं से स्टार्ट होगा, 0.5 और 6.5 के बीच में 3.5 आएगा, तो बस हम लोग को रन को ऊपर नीचे करना है। तो हमारे पास 5 रन है, तो बस सीधा इसके ऊपर चले जाओ 5 में, यहाँ पे डॉट मार दो, सिंपल। फिर अगला वाला यहीं पर आएगा हमारे पास, है ना, 9.5 यही है, यही वाला 9.5 का लाइन है, बस रन चेंज हो जाएगा। तो इस बार हम लोग 6, पिछले बार टीम ने 1 रन मारा था और इस टीम ने 6 रन मारा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 रन बनाया है तीसरे वाले लाइन पे, तो तीसरा लाइन पे यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा रन मारा था, इन लोग केवल 2 रन में आ गए हैं, तो 2 रन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, देखो इन दोनों के बीचों बीच में जो हमारा तीसरा लाइन था, और ये 2 रन था, तो 2 के सिधाई में डॉट मार दिया हमने। देन हमारे पास 10 रन है इस वाले में, यानी कि ये जो हमारे पास 9 रन इन्होंने बनाया था, है ना, ये वाला लाइन पे, यहाँ पर इन्होंने 10 रन बनाया है, तो यहाँ पर चला जाएगा ये पॉइंट। और उसके बाद फिर 5 रन बनाए हैं अगले वाले लाइन पे, तो ये वाले लाइन पे हम लोग 5 में आएंगे, ये 4 है, ये रहा मेरा 5, ठीक।
उसके बाद फिर अगले वाले यहाँ पर में आ जाते हैं और अब 6 रन इन्होंने बनाया है ना, टीम बी ने, यानी कि 6 रन बनाया है। मैं कहाँ से देख रहा हूँ, देखो यहाँ से देख रहा हूँ कि 33.5 वाले में 6 रन बनाया है, जो कि इन्होंने 5 रन बनाया था। तो ये 5 में डॉट लगा हुआ है, बस उसके ऊपर में 6 में मारे तो फटाफट काम हो जाएगा। फिर 3 रन बनाया है, तो 3 रन के लिए हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा, इस वाले रन के नीचे 3 3 3 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये देखो 3 के सिधाई में ये रहा। उसके बाद फिर 4 रन बनाया है, तो अगले वाले पॉइंट ये वाला लाइन पे 4 रन पे आ जाओ, तो ये 3 था तो ये 4 होगा, है ना, ठीक है ना, 4, हाँ 4 है यहाँ पर। उसके बाद फिर 8 है उसके बाद वाली लाइन पे, यानी कि ये वाली जो लाइन है उसमें 8 में आना है, तो ये हम लोग ऊपर जाएंगे ये यहाँ पर पहुँच गए, तो ये हमारा 8 रन आ गया। और फिर लास्ट वाला लाइन जो है हमारा ये वाला, इसमें इन्होंने 10 रन बनाया है, तो फिर से हम लोग ऊपर जाएंगे यहाँ पर और इस पॉइंट पे 10 पे मार देंगे और फिर उसको लास्ट में नीचे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो चलो ज्वाइन करना शुरू करते हैं ताकि एकदम खूबसूरत सा पॉलीगन बन जाए हमारा। तो ये बन गया ऐसे, इन दोनों को मिला दिया हम ऐसे, फिर ये दोनों मिल करके बनाएंगे कुछ ऐसे, ठीक है, फिर ये और ये मिल जाएंगे। अरे यार इसकी भूतनी का गड़बड़ी में जो बच्चे लोग गड़बड़ी करते हैं वो गड़बड़ी मैंने कर दिया, आई हेट इट। ये वाला लाइन ऐसे नहीं जाना था, ये पहले इसमें ना आता फिर ऊपर वाले में जाता, क्योंकि यहाँ पर पहले ये वाला पॉइंट आ रहा था उसके बाद ये वाला पॉइंट आ रहा था, तभी हम लोग सटते हुए गुस्सा आ गया मेरा, कितना कितना मेहनत किया था यार। काश अंडो बटन होता है लाइफ में, मैं फट से अंडो दबाता और ये गायब हो जाता, गायब भी नहीं हो सकता, साला पेन से बनाया हूँ मैं, बहुत दुख होता है इसमें, है ना। ये लोग नहीं है ना बच्चे लोग, यार कितना ख़राब हो गया मेरा पॉलीगॉन, इतना मेहनत से बनाया था मैं। आँखों का इलाज करवाना पड़ेगा मेरे को। ये ऐसे हुआ, अब एक दाना गलती नहीं करूँगा मैं, उसके बाद हम धीरे धीरे करूँगा, जा भले टाइम लगे, बच्चे लोग बोर होंगे, मैं गड़बड़ नहीं करूँगा। ये ऐसे हो गया, उसके बाद ये नीचे आ गया यहाँ पर, अब तो ऊपर में नहीं ना, हाँ इस वाले में ही है, अगले वाला यही लाइन है, ये ऐसे, फिर उसके बाद ये वाला लाइन है ऐसे, ये वाला लाइन है ऐसे, और फिर आखिरी में ये ज्वाइन हो जाएगा इसी पॉइंट से, ठीक। तो इस तरीके से तुम्हारा ये पूरा का पूरा ज्वाइन हो गया। अब तुम लोग मुझे बस एक कमेंट करके बताना कि तुमको ग्राफ देख करके क्या लग रहा है। ये ऊपर नंबर को जोड़ना नहीं ना, टीम ए और टीम बी के स्कोर को जोड़ना नहीं, तुम मेरे को बस ग्राफ देख करके बताओ कि किस टीम का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है और कौन सी टीम इस बार जीती है। जैसे पिछले बार सेक्शन ए को मैं तुमको समझाया था ना, सेक्शन ए में ज़्यादा अच्छा स्कोर हुआ है, उसी तरीके से तुम यहाँ पर मुझे देख करके बताओ कि कौन सी टीम ने यहाँ पर जीत किया है हासिल और कौन सी टीम हार गई है। और हारने जीतने के लिए रन मत जोड़ना नहीं लगना, केवल ग्राफ देख करके बताना। तो बस यही इसका ग्राफ बनेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसी तरीके से बनेगा और कुछ नहीं करना। बस ये थोड़ा सा यहाँ पे भद्दा हो गया जो कि मुझे बहुत बेकार लग रहा है, कोई बात नहीं, तुम लोग समझ सकते हो, बड़े बड़े क्वेश्चन में से छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती हैं। तो ये 7th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। चलो जो 8th नंबर देखते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसी तरीके से कुछ खतरनाक काम दिया है या हमको आसान काम दिया हुआ है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है 8th नंबर वाला, इसमें बोल रहा है कि एक रैंडम सर्वे किया गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। देखो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना पहले ही कंप्लीट हो गया, 9वां वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 9वां वाले एग्जाम में आता है कई बार, बाकी बनाने पूरा आना चाहिए तुमको। 9 क्वेश्चन है पूरा का पूरा चैप्टर में, पूरे के पूरे क्वेश्चन बनाना अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन है छूटना नहीं चाहिए। नंबर अगर चेंज करके भी है तो कॉन्सेप्ट मैंने तुमको एकदम अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। अगर टीचर नंबर को चेंज भी कर देते हैं तो भी तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार नंबर चेंज हो गया तो मैं कैसे बनाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमसे नहीं बनना चाहिए। तो क्वेश्चन में बताया गया कि एक पार्क में बच्चे खेल रहे थे और वहाँ पर उनके ऊपर एक सर्वे कर दिया गया पकड़ के उन लोगों को। सर्वे क्या किया गया, उनका एज चेक किया गया कि 1 से 2 साल के कितने बच्चे हैं, तो 5 बच्चे थे। फिर 2 से 3 साल के बीच में 3 बच्चे थे, 3 से 5 साल के बच्चे में 6 बच्चे थे। इस तरीके से उनका एज चेक किया गया। अब हमको बोल रहा है कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा। इस वाले डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली एक हिस्टोग्राम बनाना है। चलो जल्दी से हिस्टोग्राम बनाते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन भी तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर जी अगर ये क्वेश्चन सेम टू सेम पहले की तरह ही है, हिस्टोग्राम एकदम सिंपल बनाना है, तो लास्ट में क्यों दिया गया हम लोग का टाइम बर्बाद करने के लिए, पहले ही दे देना था। तो नहीं, ये पहले की तरह सेम टू सेम नहीं, इसमें एक नया टाइप से तुमको हिस्टोग्राम दिखेगा और ये इंपॉर्टेंट भी है, आता है इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में। मैंने पिछले बार अपने अंतिम बैच में बच्चों के क्वेश्चन कराया भी था, मुझे याद आ रहा है अच्छे से। अब इसमें अलग क्या है वो ध्यान से देखना कि जो पहला एज ग्रुप दिया है वो 1 से 2 ईयर का दिया है कि 1 से 2 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो 5 बच्चे हैं। फिर 2 से 3 दिया हुआ है, 3 बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है, यानी 1-1 साल का डिफरेंस रख रहा है ना। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने साल का, 1-1 साल का है। लेकिन अगले बार फिर 3 से 5 साल का बच्चा कर दिया, यानी कि अब 2 साल का डिफरेंस हो गया। 5 में से 3 माइनस करो कितना आएगा, 2 साल आएगा ना, एक 4 साल वाला आएगा। यानी कि यहाँ पर नियम से अगर चलता, अगर अच्छे से चलता कंटिन्यूस फॉर्म में तो 3 से 4 लिखता और फिर अगले में 4 से 5 लिखता। लेकिन इसने बेईमानी क्या किया, 3 से 5 का ग्रुप बना दिया डायरेक्ट, और 3 से 5 वाले ग्रुप में टोटल 6 बच्चे हैं। तो अब इन लोग के साथ तो चीटिंग हो रहा है, इन लोग बेचारे 1-1 साल का ग्रुप बना हुआ था, यहाँ पर अब 2 साल का ग्रुप बना करके एक ही बार लिख दिया गया, तो अब बेईमानी तो हो रहा है ना इन लोग के साथ। तो अब क्या करना है अपने को, इसको ही चेंज करना है, ये यहाँ पर इसको एडजस्ट किया जाता है, जिसे एडजस्ट फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि भैया 3 से 5 में अगर 6 बच्चे हैं तो इस बार तो तुमने 2-2 का गेप कर लिया, जबकि शुरू में 1-1 का गेप कर रहे थे।
तो अब तुमको क्या करना है, 3 से 4 वाला और 4 से 5 वाले को 2 पार्ट में करना है, अलग अलग नहीं बनाना है, बस इसी को एडजस्ट करके इस नंबर को चेंज करना है। कैसे चेंज करना रहता है मैं कॉपी में करूँगा तब समझाऊंगा, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्यों चेंज करना है। उसी तरीके से 5 से 7 में फिर वही है कि 2 का डिफरेंस कर दिया, यानी 5 से 6 और 6 से 7 वाले बच्चे जो है टोटल 12 हैं। तो फिर से हम लोग के पास चीटिंग हो गया कि भैया हम लोग को तो मिला के नहीं लिखा गया था, 1 से 3 थोड़ी लिखा गया था। अगर 1 से 3 लिखा जाता हमारा ग्रुप तो हम लोग भी 5 और 3 मिला करके 8 आ जाते हैं, लेकिन हम लोग को तो एक एक किया गया और इन लोग सारे लोग को 2-2 बना के दे रहे हैं। और उसके बाद तो और बेईमानी कर दिया, 7 से 10 कर दिया, यानी 3 ईयर के बच्चों को मिला दिया, 7 से 8 फिर 8 से 9 और फिर 9 से 10 ऐसे मिला करके 9 बच्चे कर दिए। तो और ज़्यादा यहाँ पर ग्रुप बना दिया बड़ा सा। फिर हमारे पास 10 से 15 रे दादा और बड़ा सा ग्रुप बना दिया, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14 और 14 से 15 का जो ग्रुप है उसमें 10 बच्चे हैं। तब तो इन लोग एकदम रोने लगेंगे कि हम लोग का ग्रुप इतना छोटा क्यों किया गया, 1-1 साल का, इन लोग का 5-5 साल का ग्रुप बना रहे हैं। तो इसी वजह से इसको क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, तब जाकर के हमारे एकदम एक्यूरेट वाला जो हिस्टोग्राम है ना वो बनता है। अगर एडजस्ट नहीं करोगे और फिर हिस्टोग्राम डायरेक्ट बना दोगे तो वो गलत हिस्टोग्राम बनेगा। तो एडजस्ट कैसे करते हैं, चलो कॉपी में समझाऊँ उस चीज़ को। तो देखो इसके लिए कुछ इस तरीके से टेबल बनाना पड़ता है। एज और नंबर ऑफ चिल्ड्रन अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था। आप क्या करोगे, इंटरवल का और एडजस्ट फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाओगे। अब ये होता क्या है, इंटरवल मतलब कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, तो 2 से 1 के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 होगा। इसको मैं एक बार निकाल के भी दिखा देता हूँ, इस तरीके से निकालना रहता है, 2 - 1 करना रहता है तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये इंटरवल कहलाता है। फिर उसी तरीके से 3 में से 2 को माइनस करोगे तो भी तुम्हारा 1 आ जाएगा। फिर 5 में से 3 को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर 2 निकल करके आ जाएगा। 7 में से 5 को माइनस करोगे तो भी तुम्हारा 2 निकल करके आएगा, इंटरवल यानी उनके बीच का डिफरेंस। फिर 10 में से 7 माइनस करोगे तो तुम्हारा 3 निकल करके आएगा। फिर 15 में से 10 को माइनस करोगे तो 5 इंटरवल निकल करके आ जाएगा। और 17 में से 15 को माइनस करोगे तो तुम्हारा 2 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है, सबसे सिंपल सा तरीका कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 5 है, तुम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को लिखो सबसे पहले, उसके बाद उसका मल्टीप्लाई क्या करना है, तो मल्टीप्लाई तुमको करना है जो सबसे कम वाला इंटरवल है उससे। तो सबसे कम इंटरवल कितना है, 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे और उसको फिर डिवाइड दोगे किससे, तो डिवाइड दोगे जो इसका करंट इंटरवल है, यानी कि इस वाले जिस फ्रीक्वेंसी का हम लोग इंटरवल निकाल रहे हैं, जिसको एडजस्ट कर रहे हैं, उसका इंटरवल कितना है। ये जो 1 लिखा है मैंने ना, ये इस 1 को नहीं लिखा है, ये 1 का मतलब कि ये सारे जो इंटरवल थे उसमें सबसे छोटा इंटरवल कितना था, तो 1 था, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ नीचे में कौन सा इंटरवल लिखना है, तो नीचे में लिखना है जो इसका इंटरवल है, जो कि हमारे पास यानी जो इसका डिफरेंस है 1, उसको लिखना है। तो नीचे में 1 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 और फिर उसको 1 से डिवाइड दो तो तुम्हारा 5 ही आ जाएगा। तो इसीलिए जो सबसे कम इंटरवल रहता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, जो रहता है फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी आता है। जैसे 5 था तो 5 ही निकल करके आएगा। सेम देखना दूसरे में भी होगा, यहाँ पर भी क्योंकि इंटरवल 1 ही है तो यहाँ पर भी तुमको वही काम करना है, 3 लिखना है, मल्टीप्लाई सबसे कम वाले इंटरवल से और डिवाइड बाई इसका करेंट इंटरवल से, तो ये भी तुम्हारा 3 ही हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन अब जो चेंजेस है ना यहाँ से स्टार्ट होंगे। यहाँ पर तुम लोग देखो, तुमको लिखना है सबसे पहले 6 जो इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अरे यार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है, बीचों बीच में लिखना था मेरे को, कोई बात नहीं, इसमें एडजस्ट करता हूँ कहीं पे, इसको इधर करता हूँ साइड में ना। तो 6 लिखूंगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई किससे करूँगा, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट इंटरवल है तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे में जो इसका करंट इंटरवल है जो कि हमारा 2 है, तो नीचे में 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी नीचे में 2 आ जाएगा। तो 2 का टेबल 3 टाइम पे कट होता है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3 आएगा। तो यहाँ पर जो एडजस्ट फ्रीक्वेंसी आया वो 3 आया। तो यही चीज़ मैं तुम लोग को पहले बता रहा था कि 3 से 5 साल यानी कि 2-2 ग्रुप बना दिया है 6 बच्चों का। तो यहाँ पर एक जो ग्रुप बनेगा वो 3 बच्चों का बनेगा, 3 से 4 फिर 4 से 5, तो वो 3 यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है एडजस्ट फ्रीक्वेंसी में। अगला वाला भी देखो तुम्हारा चेंज होगा, यहाँ पर 12 है तो 12 को लिखोगे, ऊपर में स्मॉल वाला से मल्टीप्लाई 1 से करना है और इसका जो करंट वाला 2 है उससे नीचे में डिवाइड करना है। तो 2 का टेबल 6 टाइम पे कट होता है, तो 6 आंसर आ जाएगा ये कट पीट होकर के। फिर यहाँ पर हमारा 9 है तो 9 को लिखेंगे, ऊपर में 1 ही लिखेंगे जो स्मॉल वाला है और इसका करंट वाला कितना भैया 3 है, तो 3 से 9 को कट करोगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारा 10 है तो 10 को उतारो, ऊपर में 1 लिखेंगे और नीचे में इसका करंट कितना है 5 है तो 5 लिखो, यानी कि जो इसका इंटरवल है वो 5 वाला है, तो 5 लिख करके 5 का 10 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 बनेगा। और उसी तरीके से लास्ट में भी हमारे पास 4 है तो 4 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर में स्मॉल वाला 1 और इसका करंट वाला इंटरवल कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2, तो 4 को 2 से कट करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 बनेगा। तो ये एक्चुअल में एडजस्ट फ्रीक्वेंसी है। हमको ये वाले फ्रीक्वेंसी को वहाँ पर हिस्टोग्राम में नहीं बनाना है, हमको इस वाले फ्रीक्वेंसी को हिस्टोग्राम में बनाना है। अब बुझा गया। चलो अब मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाता हूँ ताकि तुमको जल्दी से बन जाए।
सो मैंने यहीं पर बना लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त जगह था। और इस बार में तुम लोग ये चीज़ देख रहे हो कि मैंने बहुत बड़ा सा बनाया है, ताकि तुम लोगों को एकदम एक दाना भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि तुम्हारे पास भी जब ग्राफ रहेगा तो बड़ा सा तो पेज रहेगा ही। तुम लोग भी 1 2 3 4 करके बनाना, उससे एकदम तुमको एकदम क्लियरिटी मिलेगा। आप लोग चाहो तो यहाँ से 2 4 6 इस तरीके से बना सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए मैंने इस तरीके से बनाया ताकि तुम एकदम अच्छे से समझ सको कि एडजस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो हिस्टोग्राम है वो कैसे बनता है। अब इसमें तुमको एकदम ध्यान से समझना, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला हमारा ये जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाला पार्ट हो जाएगा, इधर हमारा एज वाला पार्ट होगा जो कि हमारे पास चेंज होते जा रहा था, है ना, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके चल रहा था। तो 1 से 2 के बीच में जो एज है उसका एडजस्ट फ्रीक्वेंसी कितना आया था, 5 निकल करके आया था, है ना। यहाँ पर देखो ना, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी कितना था, 5 था। तो तुमको क्या करना है, 1 से 2 के बीच में यहाँ पर ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर 5, इस तरीके से इसको ऐसे मिला देना है। मैं ना इस बार एक एक करके बनाता हूँ डब्बा। पहले मैं क्या करता था, एक ही बार में पूरा डब्बा बनाता था, इस बार तुम लोग एक एक करके समझाता हूँ ताकि तुमको एडजस्ट फ्रीक्वेंसी एकदम अच्छे से बुझा जाए, दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। अब उसके बाद 2 से 3 वाला कितना है, तो 2 से 3 वाला 3 है, तो 2 से 3 वाला को हम लोग 3 बनाएंगे। यहाँ पर ये वाला हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, ऐसे मिल गया, और ये मिल गया हमारा 2 से 3 ईयर्स के बच्चों का, ठीक है, 3 बच्चे वहाँ पर एडजस्ट फ्रीक्वेंसी में। अब यहाँ से ट्विस्ट स्टार्ट होता है। 3 से 5 ईयर्स वाले टोटल हमारे पास 6 बच्चे थे, लेकिन जब हमने उसको एडजस्ट किया तो वो हमारा 3 निकल करके आया। तो अब क्या करना है तुमको, 3 से 5 पूरा जाना है। पहले एक एक लाइन पे एक एक डब्बा बन रहा था ना, अब तुमको यहाँ पर 2 ठो बनेगा, 3 से 5 पूरा जाएगा। तो अब बनाना कितना है भैया, 3 ईयर का बनाना है। तो 3 ईयर तो यहीं पर है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक। तो ये पॉइंट मिलाओ और इस पॉइंट को, और ऐसे इसको ज्वाइन कर दो। तो ये तुम्हारा 3 से 5 ईयर के बच्चे 3 बच्चे हैं, यानी उनका एडजस्ट फ्रीक्वेंसी 3 है। तो इस तरीके से तुम्हारा बॉक्स बनेगा। और अगर तुम इसको बिना एडजस्ट किए बना देते तो 3 से 5 वाला वो तुम्हारा 6 में पहुंच जाता, क्योंकि वहाँ पर टोटल कितना था, 6 बच्चे दिया था ना, तो 6 में पहुंच जाता, जो कि गलत हो जाता। तो ये होता है एक्चुअल में इसका मतलब कि तुम्हारा डब्बा कुछ इस तरीके से बनता है एडजस्ट वाले में अलग सा। उसके बाद फिर अगला जो हमारे पास है वो है 5 से 7, जिसका एडजस्ट फ्रीक्वेंसी कितना निकल करके आया है, 6 निकल करके आया है। तो 5 से 7 यानी कि ये दोनों डब्बे का अपने को यूज़ करना है। तो हम लोग जाएंगे ऊपर में 6 के पास, ठीक है ना, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी 6 निकला है ना, तो 6 के पास गया। ये देखो 6 हमारे पास है ना, यहाँ पर आगे 7 तक लिख देता हूँ, यहाँ पर वाई एक्सिस लिख देता हूँ, ये हो गया। और ये 5 से 7 तक का लाइन ऐसे मिल गया, ठीक। और 5 से 7 तक 6 बच्चे हैं एडजस्ट फ्रीक्वेंसी में। अब इसको भी मिला दो, ये हो गया तुम्हारा कुछ ऐसे। और फिर इधर भी तुम्हारा आजा बच्चा ऐसे। अब अगला जो है वो है 7 से 10 तक का, जिसकी एडजस्ट फ्रीक्वेंसी 3 है। तो देखो 7 से 10 इतना लंबा सा बनेगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है ना। तो ये हम लोग 3 में आएंगे, ये 2 है और ये रहा मेरा 3। यहाँ से ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ठीक है ना, 10 है ना, हाँ 10 है। तो अब इसको तुम मिला दो, डब्बा बना दो। तो 7 से 10 का ये बन गया तुम्हारा हिस्टोग्राम का। खेल ऐसे चलता है बच्चा लोग। तो शुरू वाला हिस्टोग्राम भी आ सकता है और ये वाला हिस्टोग्राम आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। फिर हमारे पास है 10 से 15 तक। 10 से 15 तक कितना भैया, 2 है ना। देखो 10 से 15 तक का 10 था, लेकिन हम लोग जब उसको सॉल्व किए तो 2 निकल कर एडजस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हमको केवल 2 में जाना है। ये हो गया 10 से 11 है ना, सॉरी 11 बोल रहा हूँ, ये 1 और ये हो गया हमारा 2। देखो 2 के सिधाई में है ना, यहाँ पे 2 है, इससे सिधाई में हमने पॉइंट मार दिया। और आगे कितने तक जाना है, 15 तक जाना है। तो ये रहा 15, यहाँ पर भी 2 में आकर के इसको डॉट मारो और इनको भी मिला दो। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। ये हो गया कुछ इस तरीके का डब्बा। और लास्ट में हमारे पास कितना है, तो 15 से 17 है। तो 15 से 17 यहाँ तक जाएगा, जो कि वो भी 2 है। तो बस यहाँ पर इसको मिला दो, तो ये हो गया। तो अब इससे देखो जो पहला वाला जो ग्राफ था उसके साथ अन्याय नहीं हुआ। अन्याय कैसे नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो एरिया है, ये जो हमारा हिस्टोग्राम था, इसका एरिया पतलू सा बना हुआ है, तो हमारा ऊंचा जा रहा है। अब अगर इसका मैं मोटू सा बना करके ऊंचा बना दूं तो गलत हो जाएगा ना इसके साथ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इन सभी का यूज़ करके उसके हाइट को कम कर देते हैं। इस वजह से इस तरीके से हमारा एडजस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ बनता है। तो ये हो गया तुम्हारा हिस्टोग्राम। आई होप तुमको 8th वाला बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोनो डाउट होगा तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारी चीज़ों का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका नोट्स वगैरह भी जो डाउनलोड करना होगा, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, सारे नोट्स तुमको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे PDF के फॉर्म में। इसके अलावा मैंने जो क्वेश्चन पेपर बच्चा बनाया है ना, सैम्पल पेपर तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, वो जरूर से जरूर परचेस करना, क्योंकि उतना कम में तुमको पूरे इतिहास में ढूंढ लो, तुमको कहीं नहीं मिलने वाला। क्या बोल सकते हो तुम लोग उसको, आदि मानव के ज़माने में भी 250 रुपये में ना सैम्पल पेपर नहीं मिलते थे। तो बेटा तुम लोग जल्दी से सैम्पल पेपर खरीद लो, ताकि तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, एग्जाम की तैयारी कर सको। 4 सैम्पल पेपर सारे सब्जेक्ट के फाइनल एग्जाम के। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी से हम लोग उसको भी बना लेते हैं। सो लास्ट वाला भी वही है, हिस्टोग्राम बनाना है। इसमें बोल रहा है कि 100 सरनेम्स का वहाँ पर पिक किया गया लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से। अब तुम लोग ये सब नहीं जानते होगे बेटा, पहले ज़माने में ये होता था, एक बुक होती थी जिसमें बहुत सारे लोगों के नंबर्स लिखे हुए रहते थे, आसपास के अगल बगल के लोगों के नंबर, उनके नाम के अकॉर्डिंग, जिसे डिक्शनरी में ABCD करे रहता है ना, वैसे उसमें भी लिया रहता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 100 लोगों का नाम पिक किया गया, सिंपल एकदम लैंग्वेज में समझो, 100 लोगों का नाम लिया गया। अब उस 100 लोगों के नाम में जो लेटर्स हैं ना, अल्फ़ाबेट के लेटर्स, जैसे कि मेरा नाम आरिफ है, तो मेरे में कितने लेटर आ रहे हैं,
आई और एफ 4 लेटर आ रहे हैं। तो 1 से 4 लेटर वाले जो बंदे थे वहाँ पर केवल 6 बंदे थे। देखो बेटा मैं बहुत यूनिक हूँ, इसीलिए मैं धांसू पढ़ाता हूँ तुम लोगों को। फिर 4 से 6 लेटर वाले जैसे कि MD आरिफ है ना, MD आरिफ अगर कर दूँ, मैं पूरा नाम कर दूँ तो 4 से 6 लेटर हो जाएगा उसमें टोटल। तो ऐसे 30 लोग थे। फिर 6 से 8 लेटर वाले नाम वाले 44 लोग थे। 8 से 12 लेटर वाले 16 लोग थे और 12 से 20 वाले 4 लोग थे। हिस्टोग्राम बनाना है पहला काम। तो हम लोग ये देखेंगे कि डायरेक्ट बनेगा या एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे दिख रहा है कि एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो केवल 4 है ना। और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो तो 2 हो जा रहा है। 6 में से 4 माइनस करो तो 2 आएगा। तो इसका ज़्यादा हो जा रहा है और इसका कम फ्रीक्वेंसी हो रहा है। तो इस वजह से हम लोगों को यहाँ पर भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी जैसे यहाँ पर निकाले तो वैसे निकालेंगे। और सर पूछ रहा है कि राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई। कौन सा क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सरनेम थे। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला जो क्लास इंटरवल है ना 6 से 8 वाला, इसमें सबसे ज़्यादा 44 वाला है। तो बस इसमें सेकंड वाले में 6 to 8 क्लास इंटरवल बस लिखना है और आंसर खत्म हो जाएगा सेकंड वाला। तो अगर तुम हिस्टोग्राम एग्जाम में मान लो नहीं बना पाए, लेट हो रहा है तुमको, तो तुमको सेकंड वाले क्वेश्चन को लिख देना है ताकि तुमको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल ही जाए। नहीं तो इसको छोड़ने के लिए तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो पिछले बार की तरह ही मैंने बना लिया है। नंबर ऑफ लेटर और नंबर ऑफ सरनेम हमको दिया हुआ है। हम लोग इंटरवल देखेंगे कितने का है और फिर एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इंटरवल कितने का है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। 4 - 1 = 3 आ गया इसका इंटरवल। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा इसका इंटरवल। फिर 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर से 2 आ जाएगा। फिर 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 निकल करके आ जाएगा। और यहाँ पर 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारा 8 निकल करके आ जाएगा। तो ये इंटरवल निकाल लिए। एडजस्ट फ्रीक्वेंसी भी तुम लोगों को पता ही है कि जो भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है पहले उसको लिखो, तो 6 को लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में कौन से नंबर से, तो जो सबसे लोवेस्ट वाला इंटरवल है। तो सबसे लोवेस्ट हमारा 2 जा रहा है, उससे नीचे तो जा नहीं रहा है, तो ऊपर में इस बार 2 लिखेंगे। और नीचे में जो करंट इंटरवल है इसका वाला इंटरवल जो कि 3 दिख रहा है मुझे यहाँ पर, नीचे में 3 लिखेंगे। इसको सॉल्व कर दो तो 3 का टेबल में 2 टाइम पे कट हो जाएगा। 3 2 = 6। फिर ये 2 और ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 = 4 आ जाएगा यहाँ पर इसका एडजस्ट फ्रीक्वेंसी। बुझा गई, उसके आगे बनाया जाए। यहाँ पर जो हमारे पास 30 है, 30 को लिख लो। ऊपर में यही स्मॉल वाला जो 2 आ गया तो 2 बस लिखना है। और नीचे में हमारे पास इसका भी इंटरवल जो है 2 ही है, नीचे में 2 ही को लिखेंगे। तो ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो हमारा 30 निकल कर आ जाएगा। 2 से 2 कट हो गया, 30 उतर जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास सेम टू सेम है ना। 44 है तो 44 लिखेंगे। स्मॉलेस्ट वाला हमारा लोवेस्ट वाला जो इंटरवल है 2 है और इसका इंटरवल भी जो है वो 2 है। तो यहाँ पर भी हमारा 44 ही निकल करके आ गया, अभी चेंज नहीं होगा। देन हमारे पास ये वाला 16 है, 16 लिखेंगे। मल्टीप्लाई स्मॉल वाला ऊपर में 2 और नीचे वाला जो इसका 4 है उसको उतार देंगे। तो 4 का टेबल में 4 4 = 16 हो जाता है ना। तो 4 टाइम पे कट हो गया। फिर 4 2 = हमारा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 होगा, 16 कम होकर के 8 आ गया। लास्ट वाला भी उसी तरीके से और कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, तो यहाँ पर 4 है तो पहले 4 को लिखेंगे। ऊपर में स्मॉलेस्ट वाले 2 को लिखेंगे और नीचे में हमारे पास जो इसका इंटरवल 8 है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर कट होकर के देखो ये 2 का टेबल हमारा 4 1 = 4, 4 2 = 8 आएगा। तो ऊपर में भी 2, नीचे में भी 2, 2 से 2 को कट कर दो तो 1 आ जाएगा। तो ये कट पीट होकर के 1 आ जाएगा। फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 2 = 8 हो गया, ऊपर में भी 8, नीचे में भी 8, यानी कि 1 हो गया इसका वैल्यू। तो ये एडजस्ट फ्रीक्वेंसी आ गया। बुझा गया एडजस्ट फ्रीक्वेंसी। अब चलो जल्दी से इसका भी हिस्टोग्राम बना के खेल खत्म किया जाए। तो ये हमने एक्स और वाई एक्सिस बना लिया है। मैं एक छोटा सा चीज़ फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम लोगों को। जैसे मैंने पिछले बार बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन था एडजस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, इसीलिए मैंने 1 2 पूरा लिखा था। इस बार हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है और मुझे दिख रहा है साफ साफ कि जो हमारे नंबर ऑफ लेटर है 1 से 4, 4 से 6 है ना, 8 इस तरीके से ये है। तो हम लोग यहाँ पे 2 का टेबल आराम से पढ़ सकते हैं। इतना जगह अच्छा भी लगेगा। ज़्यादा 4 का टेबल ही मत पढ़ देना, नहीं तो खराब हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़ो तो तुम्हारा थोड़ा सा डिसेंट साइज का बनेगा। ठीक है, इधर हमने क्या किया है, तो हमने देखा कि जो हमारा एडजस्ट फ्रीक्वेंसी था वो मिनिमम 1 तक गया और मैक्सिमम 44 तक गया, यानी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुआ है। तो मैंने यहाँ पर 4 का टेबल पढ़ दिया। 4 का टेबल हमारा 44 तक जाता है ना। यहाँ पर 1 भी हमारा नीचे में आ जाएगा एक जगह पर। ओके, अब एक चीज़ और तुम लोग को मैं जाते जाते बता देता हूँ ताकि तुम लोग को कभी अगर ये वर्ड सुनने को मिले तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। मैंने आप लोगों को बेसिक सिखाया है कि इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ लेटर और इधर जो हमारा फ्लक्चुएट होते रहता है, यानी कि ये वाले जो नंबर दिए हुए रहते हैं उसको हम लोग इधर रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस नंबर को क्या कहा जाता है, इस नंबर को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है और इसी को क्लास इंटरवल कहा जाता है। यानी कि अगर एग्जाम में इस तरीके से नहीं आए ना तो यहाँ पर क्लास इंटरवल लिख करके भी आता है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख करके भी आता है। तो मैंने यहाँ पर वो चीज़ भी लिख दिया कि जो नंबर ऑफ लेटर है उसको हम लोग क्लास इंटरवल के नाम से भी जानते हैं और जो हमारा सरनेम जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। बुझा गई। लेकिन ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारा एडजस्ट वाला फ्रीक्वेंसी हमको लेना है। इस वाले फ्रीक्वेंसी का यूज़ नहीं करना है हमको। जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे, जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो इस फ्रीक्वेंसी का यूज़ करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सारी बेसिक चीज़ हमने समझा दिया, अब सॉल्व करो। तो सबसे पहले हमारे पास है 1 से 4। तो 1 कहाँ पर आएगा, देखो 0 और 2 के बीच में यहाँ पर 1 आएगा, ये मेरा 1 है। और 1 से 4 यहाँ तक आएगा, तो ये वाली लाइन मेरी बनेगी 1 से 4। बाकी तुम अगर 1 2 3 4 बनाते हैं तो ये मोटे मोटे लाइन पे आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर 1 आ रहा है तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है, समझ में तो आ ही रहा है कि 0 और 2 के बीच में यहाँ पर मेरा 1 आएगा। तुम चाहो तो लिख भी दो ताकि टीचर को एकदम अच्छे से दिख जाए, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सही ही होगा। तो 1 से 4 वाले कितने हैं टोटल, तो 4 हैं। देखो यहाँ पर 4 आ रहे हैं ना, तो सिंपली ये यहाँ से जाएगा यहाँ पर और ये 4 से भी जाएगा यहाँ पर। इन दोनों को मिला देता हूँ, स्केल से मिलाऊंगा, नहीं हाथे से मिलाता, रुको तो देखता हूँ सीधा बनता है कि नहीं। हाँ बन गया, ये भी ऐसे बन गया और ये ऐसे हो गया। तो 1 से 4 वाले 4 बच्चे हैं वहाँ पर, यानी कि 4 बच्चे जो भी थे। हटाओ, आगे बढ़ते हैं। बच्चे नहीं थे वहाँ पर, टेलीफोन डायरेक्टरी का बात किया था ना, तो बड़े लोग होंगे। अगला जो है वो 4 से 6 है, तो 4 से 6 यहीं पर इतना पतला सा में बनेगा। अब ये कितने हैं, तो 4 से 6 वाले का फ्रीक्वेंसी 30 निकल करके आया था। तो देखो 4 से जाओ ऊपर एकदम 30 के पास, तो ये रहा 32, ये रहा 28। तो इन दोनों के बीचों बीच में जो होगा हमारा 30 आ जाएगा। और हमको 6 तक जाना है ना, तो 6 तो बगल में ही है, तो ये यहाँ पर इसको मिला दो। तो ये हो गया 4 से 6 वाले बच्चों के लिए 30 बच्चे। अरे यार बच्चे मैं बार बार कहे बोल रहा हूँ, बड़का बड़का आदमी लोग सरनेम, ठीक है, बच्चे बोलने की आदत हो गई है ना, इसीलिए बच्चे बच्चे निकल रहे हैं मुझसे। तो लो ये बन गया हमारा 4 से 6 वाला। अब हमारे पास कितना है, 6 से लेकर के 8 वाला 44 है। तो बस 6 वाले में ऊपर बढ़ो, ये आ गया 44 तुम्हारा, यहाँ पर 8 वाले में 44 में डॉट मार दो, इन दोनों को मिला दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 से 8 वाला 44, कुछ ऐसा। ठीक, ये बनाते जा रहा हूँ मैं। पहले क्या करता था, मैं पहले लाइन बना लेता था, फिर लास्ट में जाकर बिल्डिंग बनाता था। इस बार मैं पूरा बिल्डिंग बनाते हुए चलूँगा। अगला है 8 से 12 वाला, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है एडजस्ट वाली वो 8 है। तो देखो 8 से 12 यहाँ से यहाँ तक है और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है। तो सिंपली ये हो गया 4, ये हो गया 8, तो यहाँ पे डॉट मार दो, है ना। ये देखो 8 की सिधाई में, और ये 12 वाले में भी डॉट मार दो, ताकि हमारा ये 8 से 12 तक का 8 आ जाए। तो ये हम इसको ऐसे मिला भी देंगे अच्छा सा। इतना मेहनत कर रहा हूँ तो स्केल का भी यूज़ करिए लेता हूँ। ये हो गया। अब हमारा अगला कितना है, तो 8 से 12 के बाद हमारा 12 से 20 तक था, जो कि केवल 1 है। तो पहले तो देखो 12 से 20 यहाँ से यहाँ तक जाएगा, है ना। ये एक्स एक्सिस है मेरा, यहाँ पर वाई एक्सिस भी लिख ही देता हूँ, सारी चीज़ें कंप्लीट कर देता हूँ जब लिख ही रहा हूँ। तो अब हमको 1 लेकर के आना है, तो सिंपल है। देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा 4 है और टोटल हमारे पास 10-10 डब्बे हैं। तो आप लोगों को पता है कि अगर एक डब्बा को मान लो मैं, अगर मेरे यहाँ से यहाँ तक 10 रहता, ठीक है, तो एक एक डब्बा मेरा 1-1-1 काउंट होता। लेकिन अब हमारे पास जो एक डब्बा है वो 4 है, यानी कि 10 का भी आधा, यानी कि 2 डब्बा जो होगा मेरा, 2 डब्बा से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 से हल्का सा ऊपर में 2 एंड पॉइंट कर लो, तो वो जो होगा मेरा 1 का वैल्यू होगा। तो मुझे उतना दिमाग नहीं लगाना है, तुम लोग को भी एग्जाम में उतना दिमाग निकालना है। सिंपली नीचे से 2 या 3 डब्बा में तुम लोग डॉट मारो, मैं 3 डब्बे में मार दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ऊपर दिखे भी। और यहाँ पर 20 में भी मैं 3 डब्बे में 1 2 3 में यहाँ पर मैं डॉट मार दे रहा हूँ और इन दोनों को ऐसे मिला दे रहा हूँ, तो ये 1 का लाइन बन जाएगा। बुझा गया। तो तुमको भी इसको अपने अनुमान से ही बनाना है, एकदम जरूरी नहीं है कि तुम एकदम इसको एकदम एग्जैक्ट 1 पे लेकर के आओ, वो पॉसिबल नहीं है। एकदम 2.5 में तुम जब पेन चलाओगे ना तो मोटा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है, एकदम पतला सा तो पेन है नहीं हमारा। तो ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब तुम चाहो तो यहाँ पे नंबर्स को भी लिख सकते हो कि यहाँ पर ये हमारा 4 को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये हमारा 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला लाइन, फिर ये हमारे 44 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये वाला 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो पतलूस है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये भी हिस्टोग्राम होता है कंप्लीट। खेल खत्म। इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ था राइट द क्लास इंटरवल वाला, वो भी मैं लिख ही देता हूँ। चलो सब काम किया हूँ तो ये भी पहुँचा ही देता हूँ। तो जो हाईएस्ट क्लास इंटरवल था वो कौन सा था, मैक्सिमम ऑफ, इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सर नेम्स लाई ऑन कौन से क्लास इंटरवल में भैया, तो 6 से 8 वाला क्लास इंटरवल जो था ना वो सबसे, देखो ना यहाँ पे तुम लोग ग्राफ में भी देख सकते हो, 6 से 8 वाला जो था सबसे ज़्यादा यहाँ पर 44 जा रहा था। तो हमारा 44 6 से 8 वाले में ऑन 6 to 8 क्लास इंटरवल खत्म क्वेश्चन ना। चलो बाबा लोग, अब मेरा ये एक्सरसाइज खत्म होता है, साथ ही साथ क्लास 9 का बुक खत्म होता है, तुम लोग का पढ़ाई खत्म होता है क्लास 9 में मैथ का। अब मिलेंगे हम लोग क्लास 10 में। अगर तुम लोग को क्लास 9 में मुझसे पढ़कर मजा आया हो तो जल्दी से इन सारे के सारे वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ, बहनों के साथ, जिसके साथ भी शेयर करना है कर दो, बस शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए। आप लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारी चीज़ें ज्वाइन कर लेना, ताकि हम लोग आपस में कनेक्टेड रहें। मैं जब भी लाइव क्लास वगैरह लूँगा तो तुमको वहाँ पर चीज़ें अपडेट कर दूँगा। साथ ही साथ इसके जो नोट्स हैं वो तुमको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ से जरूर डाउनलोड कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और एक और जो बची है, हमारा सैम्पल पेपर जरूर परचेज करना, उससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, हेल्प मिलेगा, और तुमको तो बहुत ताबड़तोड़ हेल्प मिलेगा, क्योंकि उतने कम पैसे में तुमको उतने सारे सैम्पल पेपर सारे के सारे सब्जेक्ट का कोई नहीं प्रोवाइड करा सकता। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।